ऑल राइट, हेलो आईडीपी फैमिली, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और आपके घर में भी सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। यहाँ पे जबरदस्त है लोग। मैं तो सिर्फ स्वस्थ एक्सप्लोर कर रहा था। सर दिख नहीं रहे हैं आप कैसे हो। आई एम गुड, थैंक यू सो मच। ओके, सो मच ऑफ लर्निंग्स। हाँ, एक ही हफ्ते के अंदर इतनी पावरफुल ट्रेनिंग्स आप लोग के लिए आ रही हैं, वो भी थर्ड 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 एवरीडे न्यू सेशंस, एवरीडे न्यू लर्निंग्स, एवरीडे न्यू इम्प्लीमेंटेशन, है ना। बिकॉज विदाउट इम्प्लीमेंटेशन कुछ नहीं होगा। बिल्कुल लवली। यस्टरडे वाले सेशन की रिकॉर्डिंग जो है वो आज मिल जाएगी, तो डोंट टेक टेंशन। राइट, वो रेंडर एंड अपलोड होने में जस्ट थोड़ा सा वक्त लगता है, कोई टेंशन लेने बात नहीं है। थैंक यू फॉर मेकिंग दिस पॉसिबल, यू मोस्ट वेलकम। आई होप सो कल का सेशन से आप बहुत सारी लर्निंग्स लेकर गए हो, राइट। एंड आपने इंप्लीमेंट किया होगा जरूर से जरूर, और आप इंप्लीमेंट अभी करोगे। मैं आपको बोलूंगा कि नेक्स्ट 30 डेज तक प्लीज इसको इंप्लीमेंटेड रखें, बिकॉज बहुत पावरफुल रिजल्ट्स आप तभी क्रिएट कर पाओगे जब आप इसको इंप्लीमेंट करोगे। नहीं तो नॉलेज लेने वाला तो दुनिया में हर कोई है, इंप्लीमेंट करने वाले जो होते हैं ना, एक्शन टेकर्स, सी इट इज ऑल अबाउट हाउ मच एक्शन यू टेक। ओके ओके, स्टार्ट करने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस मैं आपको पहले दे दूं हर बार की तरह, कि मेक श्योर करें कि आपके पास में आपका नोट पैड एंड पेन रेडी रहे। सी, आज आई हैव माय नोट पैड एंड पेन रेडी विद मी, जिसमें मैं अपने नोट्स रेडी करता हूं, और पेन। बिकॉज अगर ये नहीं है आपके पास दोस्त, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आज के सेशन में अगेन कल के सेशन की तरफ बहुत सारा कंटेंट होने वाला है, जो कि आपको लिखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। आई डोंट नो व्हाई। अभी अभी ऑडियो ठीक है, ऑडियो वीडियो भी ठीक है क्या? प्लीज डू लेट मी नो। ऑल सेट, थैंक यू। यार अपना चेक कर लो, मेरे को ना ऐसे डराया मतलब, क्योंकि मैं एकदम इंटरनेट के बगल में बैठा हूँ। ओके, सो स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को हम लोग। और आज एक बहुत पावरफुल हमारे गेस्ट स्पीकर आए हैं टू टीच यू गाइस फेसबुक एड्स फ्रॉम द स्क्रैच इटसेल्फ, कि किस तरीके से फेसबुक पेज को क्रिएट किया जाता है, कैसे इंस्टाग्राम अकाउंट को कनेक्ट किया जाता है फेसबुक पेज के साथ में, कैसे अपना पहला एड कैंपेन आप चलाओगे। तो क्या आप लोग रेडी हो आज के सेशन को स्टार्ट करें? इफ यू आर रेडी, टाइप रेडी इन द चैट बॉक्स एंड टाइप वेलकम साहिल सर। फटाफट से आप लोग चैट बॉक्स में आग लगा दो, ताकि आप मतलब जिसे बोलते हैं ना बटरिंग करना, कि जो हमारे स्पीकर आ रहे हैं उनसे आप सब निकलवा के ले जाएंगे। आज इनको निचोड़ लेंगे हम लोग, जितनी नॉलेज है इनके पास में सब निकाल लेंगे। एवरीवन रेडी एंड वेलकम द चैट बॉक्स, एंड हियर आई वेलकम मिस्टर साहिल गुजराल among you. Just a second. Hi Sahil, how are you doing? आई एम ग्रेट सर, आप कैसे हो? You can see top of the world. Well, excitement level बहुत ज़्यादा है लोगों का. राइट। Sahil, I देख, would really love you to introduce about yourself. बहुत सारे लोग जानते हैं आपको, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, and then you can move forward. या मेरी वॉइस और वीडियो बिल्कुल क्लियर है? Yes sir, it is clear. ओके, सो कैसे हैं सब लोग? गाइस, जैसे आकाश सर ने बिल्कुल स्टार्टिंग में ही बोला है, आपको पेन और कॉपी आप लोगों के पास होनी चाहिए। एंड इफ इन केस अगर आपके पास लैपटॉप, फोन सब कुछ एक साथ होगा ना, तो बहुत ज्यादा इस चीज में आपको बेनिफिट मिलने वाला है। क्योंकि मैं जो जो चीजें बताने वाला हूँ ना, वो पूरी टोटली प्रैक्टिकल होने वाली है। अगर आप नोट डाउन करोगे तो फिर आपको कहीं ना कहीं आगे जाकर प्रॉब्लम भी आ सकती है। बट मैं ये जरूर बोलूंगा कि आपको कोई भी क्वेश्चन होता है, कुछ भी होता है, आप उसको नोट डाउन भी करो एंड साइड बाय साइड उसको ना इम्प्लीमेंट भी करते जाना। क्योंकि इसमें कोई हार्ड एंड रूल नहीं है कि आप ये चीज साथ में नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। मैं इसको एक फ्लो में लेकर जाऊंगा, सारी चीजें बेसिक से लेके एडवांस तक, एक एक चीज आपको बिल्कुल स्क्रैच से समझाऊंगा। कोई भी डाउट होता है आप उसको नोट डाउन कर लो। हम लास्ट में एक प्रॉपर तरीके से Q&A रखेंगे, जिसमें आपको सारी की सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। मेरी वॉइस क्लियर है ना सबको? Yes sir, it is absolutely clear. ठीक है। नेक्स्ट थिंग, मैं एक चीज और ऐड ऑन करना चाहूंगा कि मैं जस्ट अ सेकेंड, मैं एक मिनट अपनी स्क्रीन ही शेयर कर लेता हूँ, देन आई विल टेल।
ओके, सो गाइस आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? सो गाइस आज के हम लोग ना जो भी क्या कहते हैं चीजें बताऊंगा वो ऑलरेडी ना बहुत सारे लोगों को पता होगी, बट जो जो तरीके मैं आपको बताऊंगा ना वो आपको नोट डाउन करने हैं। उसका रीजन क्या है? वो एक छोटी सी मिस्टेक ना कहीं बहुत बड़ा लॉस करा देती है आपका। मतलब वो चीजें आप लोग इंप्लीमेंट कर देते हो जो चीज नहीं करनी होती है। इसलिए हम लोगों ने ना मेंशन करा था कि आज फेसबुक एड्स पॉलिसीज के बारे में बात करी जाएगी। स्क्रैच से एक फेसबुक एड कैंपेन बनता किस तरीके से है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हम लोगों को याद रखने होते हैं जब हम लोग एक फेसबुक एड एडवर्टाइजमेंट बना रहे होते हैं, एंड किस तरीके से क्रिएटिव्स बनते हैं, किस तरीके से हम लोग कॉपीज बनाते हैं, किस तरीके से हम लोग टारगेट ऑडियंस सेलेक्ट करते हैं, वो ए टू जेड सब कुछ बताया जाएगा। तो जो लोग स्टार्टिंग से होंगे ना, लाइक बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, सेशन लंबा होता है तो वो लोग लेफ्ट कर देते हैं, बट मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा जिसको आता भी है ना वो चीजें सुने। उसका रीजन ये है क्योंकि छोटी छोटी चीजें जो मैं खुद के एक्सपीरियंस से आपको बताने वाला हूं, क्योंकि मैंने ए टू जेड सारी चीजें इंप्लीमेंट करी हैं, रिजल्ट्स मेरे को फेलियर्स भी एंड फिर उसके बाद सक्सेस भी, दोनों चीजें देखी हैं। तो जो उस चीज का एक्सपीरियंस है ना और जो मैं आपको डिलीवर करूंगा वो प्रॉपर तरीके से एक एक चीज आपको इंप्लीमेंट करनी है जब भी आप अपने कैंपेन्स को स्टार्ट कर रहे होगे। तो ज्यादा लेट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जस्ट अ सेकेंड। सो गाइस आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ क्या होते हैं फेसबुक एड्स, मतलब फेसबुक एड्स मतलब किस तरीके से हम लोग क्रिएट करते हैं वो तो हम आगे बात करेंगे। फेसबुक एड्स क्रिएट करने इंपॉर्टेंट क्यों है एंड उनकी मार्केट कितनी बड़ी है, क्यों आपके बिजनेस में वो किस तरीके से आपको हेल्प करेंगे, वो सारी चीजें कवर करेंगे। देन मैं आपको बताऊंगा कि एक फेसबुक का पेज कैसे क्रिएट करते हैं। बहुत सारे लोग ना कंफ्यूज होते हैं फेसबुक अकाउंट और फेसबुक पेज में, आज वो भी चीज क्लियर होगी। देन आपके फेसबुक को इंस्टाग्राम से कनेक्ट कैसे करना है। बहुत सारे लोगों के ऑलरेडी किसी ना किसी अकाउंट से लिंक्ड होते हैं बट उन्हें पता नहीं होता कि उसको उससे डिस्कनेक्ट करके न्यू अकाउंट से कैसे कनेक्ट करना है, या फिर उसको डिस्कनेक्ट ना करे हुए उसी पेज के थ्रू हम लोगों को एड्स कैसे क्रिएट करने हैं। देन बिजनेस मैनेजर्स किस तरीके से क्रिएट करने हैं आपको अपने फेसबुक अकाउंट में, जिससे कि आप अपना एड मैनेजर क्रिएट कर सको। एक ये भी पॉइंट आता है, मैं ना सारे सारे जो जो चीजें डाउट्स होते हैं ना वो भी क्लियर आउट करता हुआ चल रहा हूँ जिससे कि आपको क्लियर काफी ज्यादा अच्छे तरीके से हो पाए। बहुत सारों का सबसे बड़ा डाउट होता है कि मेरे को बिजनेस मैनेजर इंपॉर्टेंट है एड्स मैनेजर बनाने के लिए। यस गाइस, मैं रिकमेंड करता हूं कि आपको बिजनेस मैनेजर जरूर बनाना चाहिए। रीजन बीइंग, अगर आप बिजनेस मैनेजर के बिना बनाए एड मैनेजर बना लेते हो तो आपका पूरा अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। अगर आप बिजनेस मैनेजर बना लेते हो एंड उसके अंदर आप अपना पेज इंस्टाग्राम कनेक्ट करके उसका एक सेपरेट एड मैनेजर बनाते हो तो आपका अकाउंट ब्लॉक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ वो पर्टिकुलर एक एड क्या कहते हैं रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, पॉलिसीज में कभी कभार कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो चीजें हो जाती हैं, तो उस चीज का हम लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, हम लोगों को कंटेंट किस तरीके से बनाना है जिसको हम मार्केट कर सके। बहुत सारे लोग कंटेंट बनाने में मिस्टेक करते हैं, इसी रीजन की वजह से उनको प्रॉब्लम होती है फेसबुक एड्स को चलाने में। बहुत सारे ऐसे कंटेंट को अपलोड करने की कोशिश करते हैं जो वॉयलेट कर देते हैं पॉलिसीज को। नेक्स्ट, फिर क्रिएट कैसे करते हैं। अगर हमने कंटेंट बना लिया, सब कुछ फ्लो में बनाया, स्टेप बाय स्टेप पेज बनाया, इंस्टाग्राम को उससे कनेक्ट कर दिया, बिजनेस मैनेजर बना लिया, एड मैनेजर बना लिया, कंटेंट भी बना लिया, अब हमें अपना फर्स्ट एड कैंपेन कैसे लॉन्च करना है, फिर उसके बाद उसको ऑप्टिमाइज कैसे करना है। 2-3 दिन उसको चलाने के बाद अगर उसकी कॉस्ट पर लीड, कॉस्ट पर व्यू बहुत ऊपर आ रहा है तो उसको किस तरीके से ऑप्टिमाइज करेंगे जिससे कि हमारे कम पैसों में ज्यादा रिजल्ट आए। देन अगर इफ इन केस आपका एड अकाउंट में कोई भी रिस्ट्रिक्शन आ जाती है तो उसको रिकवर कैसे करते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद कुछ ऐसी फेसबुक एड्स पॉलिसीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको जाननी। जिस भी इंडस्ट्री में आप हो आपको पता है कि रिस्ट्रिक्शंस की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, तो आप उन पॉलिसीज को बहुत ज्यादा ध्यान रखो, देन अपने एड्स को रन करो। ठीक है, फिर उसके बाद एक रीकैप एंड देन आपके साथ एक Q&A क्वेश्चन जिसमें मैं आपके सारे के सारे डाउट जो भी सेशन से रिलेटेड होंगे या फिर अदर भी होंगे वो मैं क्लियर आउट कर रहा हूँ। So guys, let me introduce myself. My name is Sahil Gujral. I'm a social media marketer and a Facebook ad expert. मैं लास्ट 2.5 ईयर से फेसबुक एड्स चला रहा हूँ। पहले मैं फ्रीलांसिंग कर रहा था एंड फुल टाइम मैं डिजिटल मार्केटिंग हेड हूँ आई डिजिटलप्रेन्योर का। ठीक है, सो ये मेरा इंट्रोडक्शन था।
छोटा है बट बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा नॉलेज ली है एंड उसी प्रैक्टिकल नॉलेज को मैं आज आपके साथ फॉरवर्ड करूंगा, राइट। नेक्स्ट थोड़ी सी बात कर लेते हैं आज सच फेसबुक एड्स होते क्या है। बहुत सारे लोग पता है उनको फेसबुक एड्स होते क्या है। मैं अगर किसी से पूछता हूँ कि फेसबुक एडवर्टाइजमेंट क्या है, उसका मतलब ये उनको ये लगता है कि फेसबुक एड इज जस्ट कि एक फोटो लेनी एंड उसको प्रमोट कर देना, बूस्ट कर देना, दैट इज फेसबुक एड्स। नो गाइस, फेसबुक एड एक पूरी प्रॉपर तरीके से एक बिजनेस है। उसको अगर आप बिजनेस फॉर्मेट में लोगे ना, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट इज एन इन्वेस्टमेंट नॉट एन एक्सपेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी बिजनेस में चला जाओ आप, किसी मतलब किसी भी इंडस्ट्री में चले जाओ, आपको एडवर्टाइजमेंट की इंपॉर्टेंस समझनी पड़ेगी। उसका रीजन ये है क्योंकि एडवर्टाइजमेंट से एक्चुअली में आपकी बिजनेस ग्रोथ होती है, आपकी पर्सनल ग्रोथ होती है, किसी भी इंडस्ट्री में अगर आप होते हो तो, राइट। तो एडवर्टाइजमेंट इज इन्वेस्टमेंट नॉट एन एक्सपेंस। तो आप जितना ज्यादा उसको इन्वेस्टमेंट फॉर्मेट में लोगे ना, जैसे अगर आप कोई भी चीज स्टार्ट करते हो उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, राइट। इन्वेस्टमेंट से ही आप आरओआई कमा पाते हो। आरओआई मींस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे तभी तो उसके रिटर्न मिलेंगे। तो एड्स को हम लोगों को इन्वेस्टमेंट लेकर चलना है, ना कि एक्सपेंस, ठीक है। नेक्स्ट थोड़ी सी बात कर रहे थे, फेसबुक कैन गिव यू रिजल्ट्स वेरी फास्ट। ऑर्गेनिक रीच आपको पता है बहुत अच्छी है रील्स की, नो डाउट बहुत अच्छी रीच है, बट द थिंग इज उस टाइप की आपको प्रोफाइल बिल्ड करने में भी काफी टाइम लगता है। जब आप प्रोफाइल बिल्ड कर लेते हो, मैं कहता हूँ आपने एक हफ्ते में प्रोफाइल बिल्ड कर रही, रील्स डालनी स्टार्ट करी, न्यू अकाउंट है आपका, अच्छी खासी रीच भी आ रही है, बट एक ब्रांड ऑथेंटिसिटी बनाने में भी टाइम लगता है। एंड उस चीज में आपको बेनिफिट एक चीज प्रोवाइड करती है, वो है फेसबुक एड्स। जब आप अपनी साइट, अगर आप प्रोफाइल बिल्डिंग कर रहे हो प्रॉपर तरीके से, हर एक चीज मेंटेन कर रहे हो, अपनी हाइलाइट्स मेंटेन कर रखी हैं, आपने अपना पूरा एक स्ट्रक्चर बना रखा है प्रोफाइल का, कि अगर कोई इंसान विजिट कर रहा है तो उसे बहुत इजीली समझ आ रहा है कि एक्चुअली में आप किस इंडस्ट्री से हो या फिर आप क्या क्या चीजें प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। वहीं पर आपको बेनिफिट देता है फेसबुक एड्स। आप अगर फेसबुक एड स्टार्टिंग लेवल से ही अपने बिजनेस में अपने इन्वेस्ट करने लग जाते हो ना, तो आपको वो बहुत अच्छी बूस्ट देता है आपकी प्रोफाइल को ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक रीच कराने में। आपकी बिजनेस ग्रोथ वहां से बहुत अच्छी हो सकती है। नेक्स्ट, एक्सेस टू पावरफुल एंड इन डेप्थ डाटा। जब आप एड्स चलाते हो ना, एड्स चलाने के बाद ना आपके पास जो डाटा होता है, ठीक है, वो डाटा जो इकट्ठा होता है वो आपको बहुत हेल्प करता है इन फ्यूचर अपनी सेल्स, अपने लीड्स किस तरीके से मैनेज करनी है उस चीज में। प्लस आप उसको रीटारगेट कर सकते हो। आपकी रील एक पर्सन के पास एक बार गई, राइट, उसने एक बार देखी, उसको अच्छी लगी, उसने आपकी प्रोफाइल विजिट कर ली, उसने 2-4 रील्स और देख ली। मैं आपको कह रहा हूं अगर वो आपको फॉलो नहीं करेगा ना, बहुत रेयर चांसेस होंगे उसकी पर्टिकुलर रील आपके पास दोबारा आ जाए, राइट। बट यहाँ पर फेसबुक आपको एक चीज का बेनिफिट देता है, अगर आपका एक कंटेंट कोई सामने वाला इंसान देख रहा है, राइट, उसको अगर आप उसको पसंद आया एंड वो थोड़ा सा भी एंगेजिंग हो जाता है ना, लाइक कर देगा फिर कमेंट कर देगा, तो वो डाटा सेव हो जाता है फेसबुक में एंड देन आप उसको रीमार्केट कर सकते हो। यही अगला पॉइंट है, फेसबुक एड्स रीमार्केटिंग। आपको फेसबुक एड्स की रीमार्केटिंग बहुत हेल्प करती है सेल्स को इंक्रीज करने में। क्यों? क्योंकि आप इंटरेस्टेड पर्सन को दोबारा रीटारगेट कर रहे होते हो। अगर मैं एक एग्जांपल लेकर चलता हूं, मैं आप में से कोई इंसान है, ठीक है, उसको जिमिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, उसको बहुत मजा आता है जिम इक्विपमेंट्स वगैरह देखने में, तो आपके पास ना उसी टाइप की एडवर्टाइजमेंट आती है नहीं आती? कोर्स आती होंगी। अब जब आपके पास उस टाइप की रिकमेंडेशन में स्पॉन्सर्ड एड्स आ रही हैं, सब कुछ आ रहा है, तो क्या आप कभी कभार ऐसे नहीं करते कि यार चल ठीक है मैं खरीद ही लेता हूँ, और जब आप खरीदने जाते हो, ऐड टू कार्ट करते हो, फिर आपका एक मन बदल जाता है कि यार ठीक है थोड़े टाइम बाद ले लूंगा, अभी पैसे नहीं है, कोई भी एज सच XYZ एग्जांपल कोई भी आता है, बट वही सेम एड जब आप उससे वापस आ जाते हो, वो आपको दोबारा दिखनी स्टार्ट हो जाती है, और पहले 1-2 बार दिखती थी, अब आपको वो बार बार दिख रही है। उसे कहते हैं रीमार्केटिंग। एक पर्टिकुलर एंगेजिंग ट्रस्टेड पर्सन को दोबारा से रीमार्केट करना, जिससे कि अगर उसका इंटरेस्ट बना था अब वो बाय कर ले, ठीक है। नेक्स्ट, पे पर क्लिक एड्स थ्रू फेसबुक आर इजी टू सेटअप। जितने भी एड कैंपेन्स है वो इतने इजी टू सेटअप है। अगर आप 2-4 वीडियो से सीख कर, मैं अगर आप मेरा सेशन ही ये पूरा देख लोगे तो आपको अपने फेसबुक एड्स क्रिएट करने आ जाएंगे, ठीक है। जो मेन टास्क होता है वो होता है उसे ऑप्टिमाइज करना। उन्होंने इंटरफेस इतना अच्छा बनाया हुआ है फेसबुक एड्स का, अगर आप
आज से 5 साल 4 साल पहले फेसबुक एड्स चलाते, जब मैंने बिल्कुल एक बार ट्राई ही किया था, तब का इंटरफेस इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग था, लाइक मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। बट अब का जो इंटरफेस है वो इतना ज्यादा अच्छा है, बहुत इजी टू है, मैं एकदम से आप सेटअप कर सकते हो। मेन जो टास्क होते हैं वो होते हैं रीमार्केटिंग में, आपको उसे रीमार्केट कैसे करना है, आपको ऑप्टिमाइज कैसे करना है, क्या क्या चीजें मतलब क्या स्ट्रैटेजीज अब आप लगा सकते हो, कब क्रिएटिव चेंज करना है, कब आपको एज फैक्टर बढ़ाना है, इन सारी चीजों के बारे में आगे बात करेंगे। अभी एग्जांपल्स के थ्रू चीजें समझो कि फेसबुक एड्स क्यों इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट बन सकती है आपके बिजनेस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट एबी टेस्टिंग आपको प्रोवाइड करता है। एबी टेस्टिंग इज लाइक एक एड सेट को दूसरे एड सेट से, एक कैंपेन को दूसरे कैंपेन से कंपेयर करना कि कौन सा एड सेट अच्छा काम परफॉर्म कर रहा है, कौन सा कैंपेन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जिससे कि उस पर्टिकुलर एड सेट से ज्यादा रिजल्ट्स निकाले जाए। ठीक है, तो ये भी फीचर्स आपको प्रोवाइड कर जाते हैं। बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो मैं यहाँ आपको मेंशन नहीं कर पाया, बिकॉज वो आपकी इंडस्ट्री से अलग है। आप जिस इंडस्ट्री में हो उस इंडस्ट्री में अगर आप ये 5 to 6 थिंग्स अगर सीख जाते हो प्रॉपर तरीके से, तो आपको समझ आ जाएगा कि आपको फेसबुक एड्स किस तरीके से क्रिएट करने हैं, आपको रिजल्ट उससे किस तरीके से निकालने हैं। नेक्स्ट आते हैं हाउ टू क्रिएट फेसबुक पेज। यहाँ पर एक बार मैं चैट्स में देख लेता हूँ, यहाँ पर कौन सा ऐसा पर्सन है, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर कौन सा ऐसा पर्सन है जिसका फेसबुक अकाउंट नहीं है? शायद ही होगा कोई जिसका फेसबुक अकाउंट नहीं है। है ठीक है, मैक्सिमम यहाँ पर होंगे। तो गाइज ऑफ कोर्स मैं आपको फेसबुक अकाउंट तो बनाना नहीं बताऊंगा, बिकॉज वो बहुत बेसिक है। आपको एक मेल आईडी या फिर नंबर चाहिए, एंड उस पे आपको साइन अप करना है, अपना नाम डालना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ बनानी है, आपका फेसबुक अकाउंट बिल्कुल तैयार। मैं आपको एक बार शेयर कर देता हूँ, हियर इट इज। मैंने एक डेमो अकाउंट बनाया जिसको मैं लास्ट 3-4 डेज से एक्टिव कर रहा था, जिससे कि मैं आज का सेशन प्रॉपर तरीके से ले पाऊँ। ठीक है, आकाश सिंह के नाम से हम लोगों ने जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, तो ये मैंने क्रिएट करा जिससे कि मैं आपको सारी चीजें समझा सकूं। फेसबुक अकाउंट ये होता है, ये इंटरफेस है फेसबुक अकाउंट का। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं यही मेरा फेसबुक पेज है। नहीं, आपका फेसबुक पेज बिल्कुल सेपरेट होता है, वो इसी अकाउंट के अंडर बनता है। आप अगर आप नहीं चाहते फेसबुक अकाउंट बनाना तो आप डायरेक्ट पेज भी बनाते हो, बट मैं ये रिकमेंड आपको बिल्कुल नहीं करूंगा, बिकॉज आप बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करें तो आप एक अकाउंट क्रिएट करो, अकाउंट क्रिएट करने के बाद फिर उसके बाद एक पेज क्रिएट करो। अब मैं आपको बताता हूँ कि पेज किस तरीके से क्रिएट करते हैं। ठीक है, पहले आपने अकाउंट क्रिएट कर लिया, फेसबुक ऐड अकाउंट ये रहा पूरा प्रॉपर। अब यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड पर ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं पेजेस के, जैसे आप देख पा रहे होगे यहाँ पर मेरे ऑलरेडी 3 पेजेस मैंने क्रिएट करे थे। ड्यू टू सम रीजंस, लाइक मेरे को एक में आज का था प्लस मेरे को एक ऑटोमेशन का था, कुछ भी था, तो अब यहाँ पर ऑलरेडी क्रिएटेड है। मैं बट आपको एक स्क्रैच से क्रिएट करके दिखाता हूँ कि फेसबुक पेज किस तरीके से क्रिएट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आते हैं, एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। मैं अपने नाम से ही एक फेसबुक पेज क्रिएट करना चाहता हूँ। यहाँ पर ऑप्शन था क्रिएट अ पेज। अब मैं यहाँ पर एक कैटेगरी रखूंगा। कैटेगरी क्या रख सकते हैं? डिजिटल क्रिएटर, क्योंकि मैं कंटेंट क्रिएट करता हूं एंड आप सब लोग क्रिएट करते हो। हर एक इंसान यहाँ पर कंटेंट क्रिएट करता है, रील्स बनाते हैं, पोस्ट डालते हैं, तो आप यहाँ पर प्रॉपर तरीके से वो रख सकते हो। यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, लाइक मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आई एम सोशल मीडिया मार्केटर। आप अपना पूरा प्रॉपर तरीके से डिस्क्रिप्शन क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर जस्ट आपको एक क्लिक करना है, क्रिएट पेज, एंड आपका पेज रेडी। जस्ट अ सेकेंड, ठीक, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि हमारा साहिल गुजराल वाला पेज क्रिएट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर आपको लीव कर देना है। अब ये हमारा पेज बिल्कुल ब्लैंक है, जस्ट न्यू क्रिएट करा है। अब हमें इसे सेटअप करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपना पेज बनाया, उसे इंस्टाग्राम से कनेक्ट करा, अपना बिजनेस मैनेजर बनाया, एड अकाउंट क्रिएट करना स्टार्ट एंड एड्स रन करने स्टार्ट। ठीक है, ये नहीं करना है बिल्कुल भी। मैं आपको हाईली रिकमेंड, ये नोट कर लो, ये चीज बिल्कुल भी नहीं करनी है। आप पेज क्रिएट कर रहे हो, देन आपका नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए
उस पर एक डीपी लगाना, यहाँ पर आप अपनी डीपी लगाओगे, जस्ट अ सेकेंड। अपनी प्रोफाइल अपलोड करना, एडिट प्रोफाइल, अपलोड अ फोटो, कोई भी प्रोफाइल, लाइक एग्जांपल लेकर चल लेते हैं, मैंने अपनी ये प्रोफाइल पिक्चर लगा दी है, ठीक है। अपना कवर सेट करना, अपने प्रॉपर तरीके से एक एक बायो को दोबारा, मतलब जो मैंने सेट करी थी वो बहुत बेसिक थी, अच्छे से बायो को सेट करना। जैसे यहाँ अब आपको ऑफ कोर्स समझ आ रहा होगा कि यहाँ पर आप अपनी फोटो को अपलोड कर सकते हो, यहाँ पर आप अपना कवर अपलोड कर सकते हो, हर एक चीज बिल्कुल स्क्रैच से बनाना है एंड एक एक चीज को अपलोड करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो होता है हमारा इंस्टाग्राम को उससे कनेक्ट करना। अब बहुत सारे लोगों का यहाँ पर डाउट होता है कि हम लोग अपने इंस्टाग्राम को कैसे क्रिएट करें। दोबारा से बता देता हूँ, पेज को कैसे क्रिएट करना है, फिर उसके बाद इंस्टाग्राम को कैसे क्रिएट करना है, फिर उसके बाद पेज को कैसे क्रिएट, अकाउंट को क्रिएट करने के बाद पेज को कैसे क्रिएट करना है, एंड देन उसको इंस्टाग्राम से कैसे कनेक्ट करना है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर हमारे पास ये रहा साहिल गुजराल वाला पेज, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर टच करते ही पेज ओपन हो जाएगा। देन आपको आना है सेटिंग्स पर। अब सेटिंग्स पर आने के बाद आपको यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर ही दिखेगा इंस्टाग्राम, ठीक है। इंस्टाग्राम के बाद आपको यहाँ पर आएगा कनेक्ट अकाउंट, यहाँ कंटिन्यू, एंड यहाँ पर आप अपना पेज का आईडी पासवर्ड डाल दोगे, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर आप आईडी पासवर्ड अपना डालोगे, ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको ऐड कनेक्ट करना है। जैसे ही आप अपना आईडी पासवर्ड डालोगे, लॉगिन करोगे, आपका वो पेज उससे कनेक्ट हो जाएगा। अब इंस्टाग्राम पर क्या करना है, मेरे को एक बार इंस्टाग्राम का मैं आपको फोन से ज्वाइन कर लेता हूँ, देन मैं आपको इंस्टाग्राम से का भी बता देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। आकाश सर, आप एक बार मेरे को होस्ट बना दोगे फोन, साहिल गुजराल। हेलो आकाश सर, आई एम ऑडिबल? आकाश सर, आई एम ऑडिबल? हेलो जस्ट अ सेकेंड। राइट, अब आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी। गाइस, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, ठीक है, कोई इशू नहीं है, मैं फोन से नहीं, मैं आपको लैपटॉप से ही बता देता हूँ, कोई ऐसा इशू नहीं है, लैपटॉप से भी हो जाता है। गाइस, आवाज आ रही है आप लोगों को? गाइस, जो भी आपके टीम मेंबर्स हैं, आप एक बार इन्फॉर्म कर दो रीजॉइन करने के लिए, कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से मीटिंग एंड हो गई थी। हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे, ऑफ कोर्स स्टार्टिंग से नहीं स्टार्ट करेंगे, थोड़ी बहुत चीज़ों को वहीं पर जहाँ से हम लोगों ने लेफ्ट आउट किया था वहीं से स्टार्ट करेंगे। आप जल्दी से अपने टीम मेंबर्स को इन्फॉर्म कर दो, जो भी पर्सन नहीं ज्वाइंट है अभी, जिससे कि हम लोग दोबारा स्टार्ट कर सके। वॉइस और वीडियो क्लियर है ना गाइस? एक बार चैट बॉक्स में बता दो। ओके, डन। डन, आप एक बार इन्फॉर्म कर दो। ठीक है गाइस, लोग ज्वाइन कर रहे हैं।
आप एक बार दोबारा से अपनी टीम मेंबर्स को इन्फॉर्म कर दो गाइस, जिससे कि हम लोग स्टार्ट कर सकें। दिस इज 5 to 1। ऑलराइट गाइस, फिर हम लोग ज्यादा टाइम न लगाकर स्टार्ट करते हैं। मेरी वॉइस इन वीडियो क्लियर है? एक बार आप दोबारा से कंफर्म कर दो। ऑलराइट, डन। ठीक है, ठीक है। सो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप एक बार चेकआउट करिएगा मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। एक बार चैट्स में क्लियर कर दो मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। डन। ओके, सो आपको समझ आ गया था कि हम लोगों को अपना इंस्टाग्राम किस तरीके से कनेक्ट करना है फेसबुक से। यहाँ पर आप कनेक्ट करेंगे एंड देन वो वहां पर ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक आपस में। ठीक है, मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूँ। आपको यहाँ पर मैं आप एक बार ना, मैं कैसे शो होगा, मैंने एक पेज यहाँ पर क्रिएट करा हुआ था। काफी लोग वेटिंग रूम में हैं, जस्ट अ सेकंड में सबको एक्सेप्ट कर लूं। ऑल राइट, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक ऐड जो है, जो एक पेज है जिसको मैंने एक स्पेसिफिक पेज से कनेक्ट किया था। तो जब आफ्टर ज्वाइन, जब वो कनेक्ट हो जाएगा तो आपका कुछ इंटरफेस इस तरीके से दिखेगा। सी, यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि एक पेज था जिसको मैंने डेमो अकाउंट क्रिएट करा था। मैं एक बार इसे लॉगिन भी कर लेता हूँ, जिससे कि आपको समझ आ जाएगा किस तरीके से। यहाँ पर एक कंफर्मेशन कोड मांगेगा, आपको समझ आ चुका होगा ये किस तरीके से कनेक्ट करना है। ऑल क्लियर गाइस, कनेक्ट किस तरीके से करना है? रिपीट इट सर। ठीक है, मैं आपको एक बार और दोबारा से सारी चीजें यहाँ से बेसिक से बिल्कुल समझा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने एक फेसबुक पेज बनाया था साहिल गुजराल के नाम से, राइट। देन हमारा नेक्स्ट पेज था, नेक्स्ट जो पॉइंट था हमारा, यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे थे वो था हमारा कि हम लोगों को किस तरीके से अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम को आपस में कनेक्ट करना है, राइट। अब हम लोगों ने सिर्फ वही करा है। यहाँ पर हम आए, हमारे पेज पर यहाँ पर आ गए, एग्जाम्पल ले लिया था हम लोग, इस पेज के बारे में बात कर रहे थे साहिल गुजराल। यहाँ पेज जब पूरा हम लोगों ने सेट कर लिया, हमने कवर लगा लिया, उसकी डीपी लगा ली, सारा डिस्क्रिप्शन लिख लिया। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोगों को सेटिंग्स में आना है। सेटिंग्स में आने के बाद आपको इंस्टाग्राम पर टच करना है एंड इंस्टाग्राम पर टच करने के बाद आपको यहाँ पर कनेक्ट अकाउंट करना है एंड कंटिन्यू करना है। एंड ऑटोमेटिकली यहाँ पर आप अपना देखो, वही वाला पेज जो मैंने यहाँ पर लॉग इन करा है वो यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, आप सिंपली ये चीज कर कर अपना इंस्टाग्राम और फेसबुक को कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ऑल क्लियर। पेज बनाना कैसे है? ठीक है, कोई इशू नहीं है, मैं एक बार और बता देता हूँ पेज कैसे क्रिएट होगा। लेफ्ट हैंड साइड पर आपको पेजेस दिखाई दे रहे हैं, आपको पेजेस पे टच करना है। यहाँ पर क्रिएट न्यू ऑप्शन, क्रिएट न्यू पेज का ऑप्शन आ रहा होगा, इसको टच करोगे। यहाँ पर आप अपना नाम लिखोगे, यहाँ पर कैटेगरी लिखोगे। मैं रिकमेंड करता हूँ कि आपको कैटेगरी लिखनी चाहिए डिजिटल क्रिएटर, क्योंकि आप लोग एक क्रिएटर हो, रील्स पोस्ट करते हो, पोस्टिंग प्रॉपर तरीके से करते हो, तो आप एक क्रिएटर कैटेगरी में आते हो। यहाँ पर आपको अपना डिस्क्रिप्शन लिखना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर क्रिएट पेज को टच करना है और आपका पेज बन जाएगा, जैसे यहाँ पर 4 पेज बने हुए हैं ऑलरेडी। ठीक है, आप समझ आ गया जिसका भी डाउट था? ठीक है, सिंपल। ओके, देन नेक्स्ट फॉरवर्ड करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है
हाउ टू क्रिएट बिजनेस मैनेजर। अब बिजनेस मैनेजर क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं आपको वो क्लैरिफाई कर देता हूँ। बिजनेस मैनेजर इसलिए इंपॉर्टेंट है, अगर आप डायरेक्टली अपने फेसबुक अकाउंट से एड मैनेजर क्रिएट करते हो तो आपको डायरेक्टली, अगर इफ इन केस कोई भी रिस्ट्रिक्शन वायलेशन आती है तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो जाता है फॉर एडवर्टीजमेंट, राइट। तो इससे बेटर ये होता है कि आप अपना एक पेज क्रिएट कर लो एंड पेज का बिजनेस मैनेजर क्रिएट कर लो। जैसे एग्जांपल लेकर चलते हैं, ये वाला पेज जिसका मैंने बिजनेस मैनेजर में भी क्रिएट करा हुआ है, मैं आपको इंट्रोड्यूस नहीं करा हुआ, मैं आपको बेसिक से समझा दूंगा। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मेरे जितने भी पेजेस हैं वो यहाँ पर शो हो रहे हैं, और यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है क्रिएट बिजनेस अकाउंट, दैट मीन्स इज क्रिएट बिजनेस मैनेजर। आपको यहाँ पर टच करना है एंड देन आपको यहाँ पर फॉरवर्ड करना है नाम। आप अपने बिजनेस मैनेजर का क्या नाम रखना चाहोगे, जैसे मैं यहाँ पर ग्रो अप रखना चाहूंगा, ठीक है। नेक्स्ट, फिर उसके बाद मैं नाम अंदर उस पेज का क्या नाम रखना चाहूंगा, यहाँ पर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, ग्रो अप ही लिख लेता हूँ। नेक्स्ट, मेल आईडी, जस्ट अ सेकेंड मैं मेल आईडी अपलोड कर दूं, फिर मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करता हूँ। जस्ट अ सेकेंड गाइस, मैं एक बार पूरा समझ आ रहा है, और कौन कौन लोग साथ में ही अपने क्रिएट कर रहे हैं ये सारी की सारी चीजें, मेरे को एक बार चैट बॉक्स में बताओ, बिकॉज आई वांट कि जो लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं उनको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली उन लोगों को सारी चीजें समझ आ रही होंगी, एंड अगर उनको कोई भी डाउट होगा तो मैं उनको लास्ट में उनके सारे के सारे डाउट्स को क्लियर कर पाऊंगा, राइट। तो मेरे को एक बार सारे के सारे पर्सन एक बार चैट में बता दो कि कौन कौन साथ में ही सारी चीजों को क्रिएट कर रहा है। जो भी क्रिएट कर रहा है गाइस, ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से सारी चीजें क्रिएट होंगी, एंड एक एक चीज में अगर आपको डाउट होता है, कुछ भी होता है, तो आप मेरे से लास्ट में पूछ सकते हो, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। आवाज आ रही है आपको मेरी? ऑलराइट, मेरी स्क्रीन भी शेयर हो रही है या फिर नहीं हो रही है? जस्ट अ सेकेंड, एक मिनट, नेट प्रॉब्लम कर रहा है। मैं आपको अपने अकाउंट से ही समझा देता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा इशू हो रहा है इसमें। कौन कौन कर रहा है, एक बार मैं चैट्स दोबारा से चेकआउट कर रहा हूँ, कौन कौन साथ में सारी चीजें क्रिएट कर रहा है। जो भी साथ में क्रिएट कर रहा है, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, आपको एक एक चीज समझ आ रही होगी प्रैक्टिकल, एंड कोई भी डाउट होगा तो आप लास्ट में मेरे से पूछ सकते हैं, एंड सारी की सारी डाउट्स को मैं क्लियर करके जाऊंगा। जस्ट साहिल सर, स्क्रीन है ना शेयर नहीं हो पा रही। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, जस्ट अ सेकेंड। पिछले 2 मिनट से सर आप मेरे को, दे रही थी, मैं आपको वापस होस्ट बना देता हूँ, ठीक है? ऑल राइट, प्लीज आप मेरे को होस्ट बना दो। श्योर श्योर।
गाइज अब शेयर हो रही है मेरी स्क्रीन, एक बार आप मेरे को चैट में बता दो जिससे कि मैं कंफर्म हो जाऊं। ठीक है, डन डन डन। सो यहाँ पर हम लोगों को दोबारा से मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ जिसको नहीं समझ आया था। जैसे यहाँ पर ग्रो ऐप वाला अकाउंट आ भी गया है, दोबारा से एक बिजनेस मैनेजर क्रिएट कर लेते हैं जिससे कि सारी चीजें समझ आ जाए। साहिल गुजराल के नाम से ही क्रिएट कर लेते हैं, साहिल गुजराल। नेक्स्ट, साहिल गुजराल। मेल आईडी, जो हम लोग मेल आईडी रखेंगे, ये हम लोगों ने एक बेसिक मेल आईडी, मैंने डेमो मेल आईडी बनाई थी जिससे कि मैं ये डेमो आज के लिए आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर सकूं। ठीक है। ऑलराइट गाइस, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हमारा बिजनेस मैनेजर जो है, बिजनेस अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब आपसे ये पूछेगा कि आपको कौन से पेज के लिए बिजनेस मैनेजर बना रहे हो। तो आपने जो एक स्पेसिफिक पेज बनाया होगा, जैसे हम लोगों ने ये वाला पेज बनाया था, ठीक है। अभी मैं ये वाला पेज लेता हूँ, रीजन बिंग इससे ऑलरेडी एक इंस्टाग्राम कनेक्टेड है, तो मैं आपको इजी टू एक्सप्लेन कर पाऊंगा कैसे कैसे आगे एड कैंपेन क्रिएट होंगे। ठीक है, तो ये ऑलरेडी एक इंस्टाग्राम से क्रिएटेड है। नेक्स्ट, इसके बाद आपको नेक्स्ट करना है एंड देन यहाँ पर कंफर्म कर देना है कि हाँ मेरा ऑलरेडी फेसबुक एंड ये वाला पेज अकाउंट दोनों से कनेक्टेड है। ये आपका न्यू एक बिजनेस मैनेजर क्रिएट हो गया। एंड ये जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पर टच करा, यहाँ से मोर सेटिंग्स पर आए और यहाँ पर आप आ गए अपने फेसबुक बिजनेस मैनेजर में। किसी को कोई भी डाउट एक बार आप क्लियर कर दो। पूजा मैम, मैंने वही क्लियर करना है कि आपको बिजनेस मैनेजर किस तरीके से क्रिएट करना है, कैसे बनाए कैसे बनाए। ठीक है, मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ, इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, हियर इट इज। यहाँ पर अब मेरे को ऑलरेडी दिख रहे होंगे, यहाँ पर 2 ऑलरेडी मेरे बन चुके हैं, इसलिए बोल रहा है कि आप ज्यादा नहीं क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर आप टच करोगे, जैसे ही आप टच करोगे यहाँ पर आपके पास एक इंटरफेस खुल जाएगा जैसे पहले आप खुला था। नाम लिखना है, सरनेम लिखना है, एक मेल आईडी डालनी है एंड क्रिएट के ऑप्शन पर टच करना है। देन आप आ जाओगे यहाँ पर। ये आपका बिजनेस मैनेजर क्रिएट हो चुका है। सबको क्लियर हो गया? मैम, ये मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, आप जितना, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इसको लैपटॉप पर या फिर डेस्कटॉप पर ही क्रिएट करें बिजनेस मैनेजर को, क्योंकि छोटी छोटी सेटिंग्स होती हैं जो सॉरी, अगर आप फोन पे क्रिएट करते हो तो वो बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस क्रिएट करती हैं आगे आपको। ठीक है, तो सब लोग कह रहे हैं कि हम लोगों को क्लियर है। देन आपको जो नेक्स्ट स्टेप करना है वो करना है पेजेस। पेजेस आपको यहाँ पर दिख रहा होगा क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी क्रिएट करा था, कनेक्ट करा था, तो वो ऑलरेडी यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट आएंगे कि हम लोगों को किस तरीके से अपना एड मैनेजर क्रिएट करना है। ठीक है, अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि एड मैनेजर किस तरीके से क्रिएट करना है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग कंफ्यूजन क्रिएट ना करो अपने मन में कि बिजनेस मैनेजर, एड मैनेजर, ये जो टर्म्स हैं किस तरीके से क्लैरिफाई होंगी। दोबारा से जितनी भी टर्म्स बोली है क्लैरिफाई करता हूँ। फेसबुक अकाउंट जो आपका मेन अकाउंट होता है, देन नेक्स्ट फेसबुक पेज जो आप क्रिएट करते हो टू क्रिएट योर सेपरेट बिजनेस मैनेजर। ठीक है, एंड बिजनेस मैनेजर के अंदर आप एक एड अकाउंट क्रिएट करते हो जहां पर आप एड रन करते हो। अब उसका रीजन सिंपल है, अगर आप डायरेक्ट अपने अकाउंट पे क्रिएट कर देते हो फेसबुक एड मैनेजर, तो आपका अकाउंट में रिस्ट्रिक्शंस आने की चांसेस बढ़ जाते हैं और आपका पूरा का पूरा अकाउंट खराब हो जाता है। फिर आप इन फ्यूचर उस पर कभी भी एडवर्टाइज नहीं कर सकते हो। तो इसका सिंपल एक सॉल्यूशन है, एक पेज बनाओ। पेज बनाने के बाद उसका एक स्पेसिफिक बिजनेस मैनेजर बनाओ एंड बिजनेस मैनेजर के बाद उसका एड्स मैनेजर बनाओ, जिससे कि उस स्पेसिफिक पेज के लिए, इंस्टाग्राम के लिए आप एड्स रन कर पाओ, आपके अकाउंट को कोई इफेक्ट ना आए, बार बार आपको अकाउंट बनाने की नीड ना पड़े। तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट, एड्स किस तरीके से क्रिएट करते हैं एड मैनेजर। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, मैं एक बार यहाँ से रिमूव कर देता हूँ इसको। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये मेरा बिजनेस मैनेजर है, यहाँ पर सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, पेमेंट्स मेथड वगैरह सब कुछ A to Z। ठीक है, पेजेस में हमारा ऑलरेडी फेसबुक पेज कनेक्टेड है। फेसबुक पेज कनेक्ट करने के बाद अब हम लोगों को एड मैनेजर क्रिएट करना है। यहाँ पर आए,
क्रिएट अ न्यू एड अकाउंट। अब यहाँ पर साहिल गुजराल जो हम लोगों को क्रिएट करना है एड मैनेजर, उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने सेलेक्ट करा 5:30 कोलकाता एंड एशिया, वो वाले टाइम को सिलेक्ट करना है, हियर इट इज, ठीक है, एशिया कलकत्ता। एंड देन हम लोगों को INR को चूज करना है। बहुत सारे लोग आपको रिकमेंड करेंगे कि आप INR को चूज ना करके USD डॉलर यूज कर लो एंड वहां से आप अपने ऐड क्रिएट कर लिया करो, बट मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि गाइस INR से डीलिंग करो। रीजन बीइंग आपको बहुत क्लैरिफिकेशन रहती है कि मेरा कितना अमाउंट खर्च हो रहा है एंड कितना अमाउंट नहीं खर्च हो रहा है, बिकॉज $1-2 की जब आप ऐड क्रिएट कर रहे होते हो वो ऐड रिव्यू में ही रह जाते हैं, वो रन होने ही नहीं स्टार्ट होते हैं। तो अगर आपका बजट हाई है तो गो फॉर द USD, अगर आपका बजट हाई नहीं है तो गाइस INR से ही क्रिएट करो, आप लोगों को USD डॉलर से क्रिएट करने की नीड नहीं है। नेक्स्ट, ये किसका है? ये मेरा खुद का बिजनेस है या फिर आप किसी क्लाइंट का बिजनेस का संभाल रहे हो? ऑफ कोर्स ये मेरा खुद का है तो मैं यहाँ पर क्रिएट बिजनेस कर दूंगा, यहाँ पर मैं क्रिएट कर दूंगा एड मैनेजर। एंड मैं किसको एक्सेस देना चाहता हूँ? साहिल गुजराल को सारे एक्सेस देना चाहता हूँ। ऑफ कोर्स ये आप खुद ही होगे, वो एक्सेस पूछता है कि किस किस को देना है जिससे कि एड कैंपेन्स क्रिएट हो सके। यहाँ पर ऑप्शन आएगा ऐड पेमेंट मेथड, ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा, अभी के लिए आप यहाँ पर एग्जिट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर आप चेकआउट कर पा रहे होगे, आपका एक प्रॉपर सेपरेट एड मैनेजर क्रिएट हो गया है। यहाँ से हम एड मैनेजर ओपन करेंगे एंड आपको पूरा इंटरफेस दिखेगा एड मैनेजर का, ठीक है। यहाँ पर पॉलिसीज आई थी जिनको हमें एक्सेप्ट करना था, ऑफ कोर्स कोई इशू नहीं है कि ये हम लोग आगे एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। ये प्रॉपर तरीके से आपका एड मैनेजर का इंटरफेस होता है जहां से आप अपने एड्स को क्रिएट करते हो, आपके एडवर्टाइजमेंट चलते हैं, राइट। आपको एक एक चीज, मतलब इंस्टाग्राम और फेसबुक, एक बहुत बड़ा डाउट होता है क्या मुझे इंस्टाग्राम के एड्स को अलग और फेसबुक एड्स को अलग क्रिएट करना होगा? नहीं, अगर आप एक एड मैनेजर क्रिएट कर लेते हो तो आप एक इसी एड अकाउंट से अपने इंस्टाग्राम पर, अपने फेसबुक पर, दोनों पर एड्स को क्रिएट कर सकते हो एंड सिंपली एक ही प्लेटफॉर्म के थ्रू दोनों अपने प्लेटफॉर्म को मैनेज कर सकते हो, ठीक है। एंड इंस्टाग्राम से सेपरेट क्रिएट करना मैं रिकमेंड इसलिए नहीं करता क्योंकि आप वहां पर अगर आपकी जो कॉस्ट पर लीड या फिर कॉस्ट पर रिजल्ट आ रहा है, बहुत ही रेयर चांस होते हैं कि वो कम जाता है, वो बढ़ता ही रहता है, ठीक है। एड मैनेजर से क्या होता है, आपके पास इतने सारे ऑप्शंस होते हैं कि आप अपनी कॉस्ट पर लीड, कॉस्ट पर रिजल्ट्स को कम कर पाते हो व्हाइल एडिटिंग योर टारगेटिंग, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें, बहुत बेनिफिट यहाँ पर प्रोवाइड करता है एड मैनेजर। नेक्स्ट, हम लोगों को अब यहाँ पर चेकआउट करना है कि कंटेंट किस तरीके से क्रिएट करना है। अब कुछ बात कर लेते हैं, तभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आगे, जैसे कि फिर पहला कैंपेन कैसे क्रिएट करते हैं, ऑप्टिमाइज किस तरीके से करते हैं, ये आगे की है बात। अभी पहले मेन जो बात है वो है कंटेंट क्रिएट करने की, ठीक है। सो गाइस, बहुत सारे लोग यहाँ पर रील्स बनाते होंगे, बहुत सारे लोग बहुत सारी फोटोज क्लिक कराते होंगे, कौन कौन है? ऑलराइट, सब लोग ही हैं यहाँ पर, जो लोग अपने पोस्ट बनाते हैं, रिकॉर्डिंग्स करते हैं, रील्स बनाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो गाइस, जो आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो ना, आपको ये बहुत स्ट्रक्चर करना है कि कौन सा कंटेंट मैं मार्केट करूंगा जिससे मेरा बिजनेस क्रिएट होगा, ठीक है, जिससे मेरी बिजनेस ग्रोथ होगी। एंड इन दी एंड जब कोई इंसान मेरी प्रोफाइल पर भी आएगा ना, तो उसको ये चीज दिखनी चाहिए कि मैं एक बहुत प्रोफेशनल पर्सन हूँ एंड मैं प्रोफेशनली डील कर रहा हूँ चीजों को, ठीक है। कौन कौन इंसान अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहा है, एक बार मुझे वो भी बताओ, क्योंकि लास्ट कैनवा के सेशन में आपने जरूर सीखा होगा कि कैनवा से किस तरीके से अच्छे अच्छे पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, फिर रील्स किस तरीके से क्रिएट अच्छे अच्छे कर सकते हैं, आपने कल सीखा होगा। तो गाइस, कंटेंट अब आपको समझ आ चुका है कि क्रिएट कैसे करना है एंड क्वालिटी किस तरीके से मेंटेन करनी है। तो यहाँ पर आपको बेनिफिट देते हैं फेसबुक एड्स। जब आप कंटेंट क्वालिटी क्रिएट करते हो ना एंड उसको एडवर्टाइज करना स्टार्ट करते हो, तो कोई भी नया पर्सन अगर आपकी प्रोफाइल पर आ रहा है तो आपको उसमें बहुत बेनिफिट मिलते हैं। बेनिफिट कैसे मिलते हैं? फर्स्ट, आपकी जितनी भी प्रोफाइल आपने क्रिएट करी होती है, अगर वो मेंटेन्ड है, तो मेंटेन होने के बाद जो भी नया पर्सन आएगा उसे दिखेगा एक बहुत प्रोफेशनल पर्सन है, ठीक है, बहुत ही अच्छे
बहुत ही अच्छे लेवल पर काम कर रहा है एंड इंसान बहुत अच्छे वे में कंटेंट को कंज्यूम करेगा तो आपके साथ इंटरेस्टेड होगा काम करने में या फिर आपके साथ कोलैबोरेट करने में। ठीक है, तो सिंपल है, आपको जो कंटेंट क्रिएट करना है वो बहुत सिंपल क्रिएट करना है जिससे कि आप अपने कंटेंट को मार्केट कर सको। एंड जो जो कंटेंट आइडियाज मैं आपको फॉरवर्ड करूंगा, लाइक आप मिनी ब्लॉग्स क्रिएट कर सकते हो, बहुत सारे लोग यहाँ पर मिनी ब्लॉग्स क्रिएट करते होंगे, ऑलरेडी कर रहे होंगे। आप अपने लाइफस्टाइल से रिलेटेड कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। आप जो जो सीख रहे हो, नई स्किल्स जो सीख रहे हो आई डिजिटलप्रेन्योर में आने के बाद, ठीक है, आई डिजिटलप्रेन्योर में आने के बाद आपने जो जो स्किल्स सीखी हैं उसके रिलेटेड रिव्यूज, उससे रिलेटेड फीडबैक्स जो आप क्रिएट कर सकते हो, वो आपका एक कंटेंट है जिससे कि आप मार्केट कर कर अपने लिए बहुत सारे लेवल पर मैसिव लीड्स भी जनरेट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप वहां पर बताओगे कि मैंने इस प्लेटफॉर्म से ये चीजें सीखी हैं। ठीक है, डायरेक्ट अर्निंग वाली भी किस तरीके से क्रिएट करनी है वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, बट एट द इनिशियल स्टेज आपको फोकस करना है ट्रैफिक एड्स, आपको फोकस करना है कि जिससे कि इंसान आपकी प्रोफाइल पर विजिट करे एंड आपका जो ऑलरेडी कंटेंट डला हुआ है उसको कंज्यूम करे। ठीक है, कंटेंट समझ आ गया होगा बहुत सारे लोगों को कि किस तरीके से क्रिएट करना है। एंड डेली आप कंटेंट क्रिएट करो, एक भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कंटेंट क्रिएट नहीं कर रहे हो। हमारा एड मैनेजर बन चुका है, हमारा फेसबुक जो है पेज बन चुका है, सब कुछ क्रिएट हो चुका है। अब हम लोगों को फॉरवर्ड करना है अपना फर्स्ट कैंपेन कैसे क्रिएट करेंगे उस चीज पर। मेरी स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को सबको, एक बार चैट्स में बता दो। यस, डन। ठीक है, तो हम लोग अपना एक पहला एड कैंपेन क्रिएट करेंगे एंड मेन थिंग मैं आपको पहले क्रिएट करके दिखाता हूँ कि एड मैनेज पहला कैंपेन क्रिएट कैसे करना है। जैसे यहाँ पर आप चेकआउट कर पा रहे हो, मैं पहला ट्रैफिक एड बना रहा हूँ, उसका रीजन मैं आपको आगे फॉरवर्ड करूंगा। ठीक है, किस तरह क्यों करा है मैंने पहला ट्रैफिक एड, एंड फिर उसके बाद मैं आपको एक मैसेज एड क्रिएट करके दिखाऊंगा कैसे मैसेज एड क्रिएट करना है। यहाँ पर हमने कंटिन्यू करा, यहाँ पर हम लोगों को अपने ऐड का, जिससे कि मेरे को याद रहे कि मैंने ये किस चीज के लिए क्रिएट करा था। लाइक यहाँ पर मुझे ट्रैफिक ऐड मैंने क्रिएट करा है तो मैंने यहाँ पर कैंपेन का नाम दे दिया ट्रैफिक एड्स। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं करना आपको, कोई भी कैटेगरी कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं, सिर्फ और सिर्फ आगे आपको फॉरवर्ड करना है नेक्स्ट। ठीक है, जैसे ही आप नेक्स्ट कर दोगे अब यहाँ पर एड सेट्स क्रिएट होते हैं। अब आपको अपने एड सेट्स को नाम देना है। यहाँ पर आप एड सेट को नाम दे सकते हो ट्रैफिक 1। डिफरेंट एड सेट, बहुत सारे एड सेट्स किस तरीके से क्रिएट करते हैं वो भी बताऊंगा, बट अभी के लिए एक एड सेट पर कैसे काम करना है वो समझाता हूँ। ठीक है, एड सेट का यहाँ पर नाम रख लिया। अब आपको वेबसाइट पर ट्रैफिक चाहिए, ऐप पर ट्रैफिक चाहिए, मैसेंजर पर ट्रैफिक चाहिए, व्हाट्सएप पर ट्रैफिक चाहिए, कॉल चाहिए, मैं आपको रिकमेंड करूंगा वेबसाइट पर क्लिक करो, क्योंकि हम अपने इंस्टाग्राम की जो प्रोफाइल है उसका लिंक वहां पर फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, बजट क्या रहेगा? अगर हमारा बजट हम लोग लेकर चले, हम लोग 100 रुपीज बजट लेकर चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आ जाती है स्टार्ट डेट कब रखनी है। 00 से स्टार्ट करना है यहाँ पर आपको 00। अब उसका रीजन मैं आपको एक बार बता देता हूँ। नेक्स्ट डे 7 रात को 12 बजे से स्टार्ट होगा। अब मैं आपको इसका रीजन बताता हूँ। जब आप एक एग्जाम्पल लो, 12 बजे से लेकर 12 बजे तक अगर एड चलाओगे, तभी तो आपने 100 रुपीज का एक जो बजट रखा है, एक डे का रखा है ना, तो वो टोटल जब 24 घंटे चलेगा ना तो वो कंज्यूम अच्छे से हो पाएगा आपका अमाउंट। अदरवाइज अगर आप अभी से ऑन कर दोगे फिर कल का अमाउंट उसमें ऐड हो जाएगा, क्योंकि आपने जो स्टार्टिंग में जब हम लोग टाइम सेलेक्ट कर रहे थे उसमें आपने इंडिया का टाइम सेलेक्ट करा था, कैलकाटा इन एशिया वाला, तो 50 आपके अभी कुछ कंज्यूम हो जाएंगे, फिर अगले में आपके ऐड हो जाएंगे, तो वो आपका पूरा बजट का जो स्ट्रक्चर है वो खराब हो जाता है और इससे आपका बहुत ज्यादा अमाउंट लगने लग जाता है। तो 00 से स्टार्ट करना है जिससे कि जो पर्टिकुलर डेट का जो बजट है ना वो पूरा कंज्यूम हो एक दिन में। जैसे 100 रुपए रखा है तो वो पूरे दिन में 100 रुपए कंज्यूम होने चाहिए, मुझे उससे ज्यादा नहीं देने हैं। तो इसी रीजन की वजह से मेरे को 00 से स्टार्ट करना है, रात से स्टार्ट करना है। अब बहुत सारे लोगों का यहाँ पर एग्जाम्पल आया था, रात को तो दुनिया सो जाती है, फिर हम किस तरीके से करेंगे? आपका जो बजट डिसाइड होता है ना वो पूरे डे का डिसाइड होता है। तो आपका जितना भी एड कैंपेन जो अब स्टार्ट हो जाएगा ना, पहली बात तो अगर आप अभी क्रिएट कर रहे हो तो वो 12 बजे तक एक्टिव ही नहीं होगा। ठीक है, 8 बजे क्रिएट कर रहे हो तब भी एक्टिव नहीं होगा।
थोड़ा टाइम लेता है, ठीक है। टाइम जितना लेगा वो सुबह तक ही 3 4 5 बजे तक क्रिएट होगा एंड स्टार्ट होगा। एंड बजट डिसाइडेड है तो वो पूरे दिन में ही कंज्यूम होगा। तो आपको इसी तरीके से पूरा एड कैंपेन क्रिएट करना है कि मेरा 12 बजे के बाद भी एक्टिव हो जाएगा, तो 12 से 12 चलेगा, मेरा जो पर्टिकुलर एक दिन का बजट है वो कंज्यूम होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर आपको टारगेटिंग करनी है। टारगेटिंग कैसे? ऑडियंस सेलेक्ट करनी है। अब ऑडियंस किस तरीके से सेलेक्ट करते हैं? आप ऑल ओवर इंडिया में क्रिएट करना चाहते हो? ये भी नहीं। क्यों करना है मैं आपको बताता हूँ कि थोड़ी स्पेसिफिक ऑडियंस को क्रिएट करते हैं, थोड़ी स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट करते हैं जो आपको हेल्प करे। एक जैसे कहते हैं ना हाई पोटेंशियल लोग जो सही में इंटरेस्टेड हो, उनसे थोड़ा कॉस्ट पर लीड, कॉस्ट पर रिजल्ट्स थोड़ा हाई आएगा जरूर। मैं कहता हूँ 0.30 से आपका 0.70 पहुंच जाए, बट वो एक्चुअल पर्सन आ जाए जो इंटरेस्टेड हो, क्या वो ज्यादा बेनिफिशियल नहीं रहेगा? ऑफ कोर्स बेनिफिशियल रहता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पर हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स इन इंडिया, ठीक है, जितनी भी आपकी हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं, इसमें बहुत सारी स्टेट्स जितनी भी हैं, लाइक एग्जाम्पल ले लो, दिल्ली, बिहार, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश, इन सबको उठाकर आपको लोकेशन में डालना है, ठीक है। A to Z सबको आपको लोकेशन में डालना है। जितने भी लोग हिंदी बोलते हैं जहां पर भी, आपको उनको उसमें डालना है, क्योंकि आपकी प्रोफाइल हिंदी में होगी, आपकी प्रोफाइल इंग्लिश में होगी, तब भी आपको क्या कहते हैं हिंदी में ही डालना है, जिससे कि आपकी प्रोफाइल बिल्डिंग में जब वो प्रोफाइल विजिट करेगा तो आपका कंटेंट कंज्यूम करने में इंटरेस्टेड हो। ऑल ओवर इंडिया में चला देते हैं। अगर एक इंसान, एग्जांपल ले लो, तमिलनाडु की लैंग्वेज अलग है, तमिलनाडु में अगर एड क्रिएट होता है और वो आपकी प्रोफाइल विजिट करता है, आपका कंटेंट कंज्यूम करेगा, उसे समझ ही नहीं आएगा, तो ऑफ कोर्स ही बात है वो बैक चला जाएगा। समझ रहे हो? तो हिंदी स्पीकिंग स्पेसिफिक ऑडियंस पर चलाना है। नेक्स्ट, हम लोग डील कितने लोगों में कर रहे हैं? 18 से 24-25, ठीक है। यहाँ पर हम लोग इन लोगों को सिलेक्ट करेंगे, यंगस्टर्स को फॉलो करेंगे। ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस हम लोग 25 तक चाहते हैं, 18 से 25 की ऑडियंस काफी अच्छी होती है। अब इंटरेस्ट टारगेटिंग करेंगे। हम लोगों ने शो मोर पर टच करा, यहाँ पर आपको इंटरेस्ट टारगेटिंग दिखाई दे रही होगी, ठीक है। अब मेरे को किन किन लोगों को क्यूरियोसिटी, जैसे मैं आपको ना एक माइंडसेट बताता हूँ, आपको जो शोकेस करना है वो शोकेस करना है जो लोग थोड़ा लग्जरी लाइफ जीना चाहते हो, जो लोग अपनी पैसिव इनकम क्रिएट करना चाहते हो, जो अपना एक साइड बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, जो कुछ अभी एग्जिस्टिंग कर रहे हैं बट उससे कुछ पार्ट टाइम में चाहते हो। ऑफ कोर्स आपकी ऑडियंस इस तरीके से भी क्रिएट हो सकती है, बट बहुत सारे लोग किनको टारगेट करते हैं? डिजिटल मार्केटर, सोशल मीडिया मार्केटर, इन लोगों को, उनको भी टारगेट कर सकते हो, ऑफ कोर्स कर सकते हो, बट फिर उसमें आपकी कॉस्ट पर लीड बढ़ेगी। तो आपको किस तरीके से क्रिएट करना है कि जिसको पैसिव इनकम चाहिए हो, ठीक है। अब यहाँ पर सजेशन में बहुत सारे, जिनको इनकम चाहिए हो, जिनको मनी चाहिए हो, जिनको थोड़ा बहुत बिजनेस अपॉर्चुनिटीज चाहिए हो, जिनको एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए हो, ठीक है, जिनको होम बिजनेस चाहिए हो। अब यहाँ पर आपने लिख लिए, बट यहीं पर एक क्लिक जो आपको हेल्प करेगा रिस्ट्रिक्शन से बचने के लिए, आप यहाँ पर सोशल मीडिया मार्केटर, मार्केटिंग वाले पर्सन जो इंटरेस्टेड है, उसके बाद फ्रीलांसर्स, एम्प्लॉइज नहीं, सॉरी, इंटरेस्ट, यहाँ पर इंटरेस्ट रखना है, जो फ्रीलांसिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है, फ्रीलांसर्स, इंटरेस्ट, इन सबको आपने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अभी मैंने स्पेसिफिक यहाँ, क्योंकि यहाँ पर एरर शो हो रहा था इसलिए मैंने इंडिया रख लिया, बट आपको जितनी भी एड्स क्रिएट करनी है वो हिंदी टारगेटेड ऑडियंस के लिए करनी है, ठीक है। यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं फ्रीलांसिंग में, जितने भी लोग इंटरेस्टेड है होम बिजनेस में, इनकम में, मनी में, वो लोग, ठीक है। एंड एक एड सेट और क्रिएट होता है, मैं आपको 3 एड सेट क्रिएट, मतलब 3 ऑडियंस सेलेक्ट करने का रिकमेंड करूंगा। पहली ऑडियंस जो लग्जरी लाइफस्टाइल में क्रिएट होती है, उसका एड कैंपेन अलग क्रिएट करना है, इनका एड कैंपेन अलग क्रिएट करना है। उसका रीजन है कि उनकी ऑडियंस स्पेसिफिक होगी, वो अलग होंगे, इनकी ऑडियंस स्पेसिफिक होगी, ये लोग अलग होंगे। अगर आप मिक्स कर दोगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि कौन सी ऑडियंस आपको रिजल्ट दे रही है। इसी रीजन की वजह से कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन बनाया जाता है, बट
जब आपके बजट्स हाई नहीं होते हैं, जब आपके बजट्स लो होते हैं, लाइक 100, 200, 300 इतने बजट्स है ना, तो कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन की वहां पर जाने की जगह है आप अपना सेपरेट एक कैंपेन क्रिएट करो एंड उसमें ऑडियंस चेंज कर दो। जैसे मैंने एक ऑडियंस रख ली है जो लोग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज में बिलीव रखते हैं, जो लोग होम बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं, पैसिव इनकम जिनको चाहिए, जिनको एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए, जो सोशल मीडिया मार्केटिंग में इंटरेस्टेड है, उन लोगों को। और यहाँ पर सेलेक्ट करना है, क्योंकि आप ब्रॉड ऑडियंस चाहते हो, तो आप यहाँ पर लिखो कि इससे बियॉन्ड टारगेटिंग से भी हम लोगों को लोग चाहिए। अब क्यों हम लोग एक स्पेसिफिक ऑडियंस को क्रिएट करते हैं, उसका रीजन समझ आ गया आप लोगों को? समझ आया गाइस? समझ आया? ऑल राइट, ठीक है। तो उसके बाद हम लोगों को जो लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है वो थोड़ी रिच ऑडियंस को करनी है, जो लोग लाइक इंटरेस्टेड हो एंड स्टार्ट करने में भी आपके साथ इंटरेस्टेड हो। ठीक है, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इंग्लिश एंड जो लोग थोड़ा बहुत इंग्लिश। अब आप पूछोगे कि सर यहाँ पर आपने बोला कि हिंदी स्पीकिंग वाले लोग को सिलेक्ट करना है और अब आप यहाँ पर नीचे इंग्लिश को सिलेक्ट कर रहे हो। अब मैं आपको उसका रीजन बताता हूँ। जो लोग हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में रहते हैं, ऐसा तो नहीं है कि वो लोग इंग्लिश नहीं बोलते होंगे, एंड जो लोग इंग्लिश बोलते होंगे, ऑफ कोर्स ही बात है, ऐसा नहीं होता कि जो स्पेसिफिक हिंदी बोलते हैं वो लोग एजुकेटेड नहीं होते, ये नहीं होते। सिंपल है, रिच ऑडियंस में आ जाता है, फेसबुक के एंड से रिच ऑडियंस में आ जाती है इंग्लिश स्पीकिंग लोग, जो यहाँ पर हमने लैंग्वेज सेलेक्ट करी है, लाइक जो जो इंग्लिश बोलते हैं, थोड़े बहुत मेच्योर्ड होते हैं, तो वो लोग, उस वाली ऑडियंस को हमें टारगेट करना है, क्योंकि वो ज्यादा इंटरेस्टेड होती है कुछ भी चीज को स्टार्ट करने के लिए अगर उनके सामने शोकेस होती है। एंड मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, जब जब मैंने इंग्लिश को सेलेक्ट करा है लैंग्वेज में, मैं उन स्पेसिफिक टारगेटेड ऑडियंस के पास पहुंचा तो जेन्युइनली इंटरेस्टेड होती है, चाहे मैंने ई कॉमर्स के चलाए हो, चाहे मैंने लीड्स एड चलाए हो, किसी भी टाइप के एड्स चलाए हो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कनेक्शन, इसको हम अवॉइड करेंगे। अब यहाँ पर ऑटोमेटिक प्लेसमेंट को टच करोगे तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह पर आपकी ऐड चलेगी। अगर आप मैनुअल पर टच करोगे तो यहाँ पर, जैसे बहुत सारे लोगों का डाउट था ना कि हम लोगों को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अलग अलग क्रिएट करने पड़ेंगे, नो नीड, यही एक प्लेटफॉर्म के थ्रू आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो फेसबुक के अगर आपको सिर्फ और सिर्फ फेसबुक पर शो करने हैं, जस्ट अ सेकेंड, अगर आपको सिर्फ फेसबुक पर शो करने हैं तो सारी ऑडियंस को यहाँ पर खत्म कर दो, इंस्टाग्राम पर नहीं करूंगा, ऑडियंस नेटवर्क पर नहीं करूंगा, मैसेंजर पर नहीं करूंगा, सिर्फ फेसबुक पर करूंगा। तो जहां जहां फेसबुक अपने एड्स दिखा सकता है वहां पर आपको शो हो जाएंगे। ठीक है, एंड आप चाहते हो सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम पर हो तो फेसबुक रिमूव कर दो। यहाँ पर आपको देख पा रहे होगे, ये फीड पे चलेगा, एक्सप्लोर पर चलेगा, शॉप पे चलेगा, स्टोरीज पर चलेगा, रील्स पर चलेगा। ठीक है, तो आप अपने एंड से अपना प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कर सकते हो एंड अपना ऐड क्रिएट कर सकते हो जहां भी आपको चलाना हो। ठीक है, अब अगर आप इंस्टाग्राम की प्रोफाइल विजिट्स बढ़ाना चाहते हो तो ऑफ कोर्स ही बात है, हम लोगों को इंस्टाग्राम के प्लेटफॉर्म पर ही चलाना चाहिए। अब आप इंस्टाग्राम के प्लेटफॉर्म पर चलाओगे तो ज्यादा इंटरेस्टेड होगा इंसान इंस्टाग्राम की प्रोफाइल को देखने में। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को स्क्रॉल करना है, यहाँ पर हम लोगों को कोई छेड़खानी नहीं करनी है, हमें कॉस्ट पर रिजल्ट्स का नहीं लगाना है, बिकॉज अमाउंट स्पेंड होता रहेगा, बहुत बार आपके रिजल्ट्स नहीं आएंगे। ये ई कॉमर्स के लिए होता है, डिफरेंट इंडस्ट्रीज के लिए होता है। ठीक है, यहाँ पर हमने नेक्स्ट करा। अब यहाँ पर आप चेक कर पा रहे होगे फेसबुक पेज, मैंने आपको दिखाया था वो नंबर मांग रहा था, मैंने लॉगिन नहीं करा इसलिए नहीं हो रहा। यहाँ पर आप कनेक्ट का ऑप्शन टच करोगे, दोबारा से यहाँ नंबर मांग रहा है, जैसे ही मैं नंबर अपलोड कर दूंगा तो यहाँ पर आपको वो कनेक्टेड शो होगा। जस्ट अ सेकेंड, मैं नंबर अपलोड कर ही देता हूँ। जस्ट अ सेकेंड, मेरे को अपनी स्क्रीन हटानी होगी, एक सेकेंड मैं आपको दोबारा लॉगिन करता हूँ। गाइस जस्ट अ सेकेंड, हम लोग अपलोड कर रहे हैं मैंने नंबर। ऑल राइट, ऑल राइट, मैं नंबर यहाँ पर अपलोड कर दिया एंड हमारा अब यहाँ पर इंस्टाग्राम भी कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
मैं लॉग इन कर लेता हूँ एक बार। एक डेमो अकाउंट हम लोगों ने क्रिएट करा था फॉर एक्सप्लेनेशन, सारी चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दिख पा रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर मेरी प्रोफाइल पिक्चर नहीं है इंस्टाग्राम पर, तो एड्स रन नहीं होंगे। तो आपको अपने इंस्टाग्राम पर प्रोफाइल पिक्चर लगा लेनी है, तभी आपके एड्स क्रिएट होंगे। ये डेमो अकाउंट था, इसीलिए मैंने अभी प्रोफाइल पिक्चर वगैरह सेट नहीं करी है। ठीक है, तो कोई सच कोई एरर नहीं है, आपको सिर्फ वहां पर अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपडेट करनी है, आपके एड्स रन होने स्टार्ट हो जाएंगे। राइट, अब यहाँ पर नीचे आते हैं कि हम लोगों को क्या क्रिएटिव्स डालने हैं, कौन सा कंटेंट डालना है जिस तरीके से हमारे लोगों के ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक जनरेट हो। है, यहाँ पर आपको ऑप्शन आएगा इमेजेस का या फिर वीडियोस का। यहाँ पर हम इमेज पर टच करेंगे, अपलोड के ऑप्शन में एक फोटो ले लेते हैं। लाइक मैं ये फोटो ले लेता हूँ कि मुझे ये वाली फोटो को ट्रैफिक ऐड को जनरेट करना है, मैं चाहता हूँ कि लोग मेरी प्रोफाइल पर विजिट करें। ठीक है, यहाँ पर मैंने फोटो ले ली। अब मेरी प्रोफाइल कहाँ कहाँ कैसी कैसे दिखेगी, यहाँ पर वो शो रहा होगा। जैसे यहाँ पर मेरे को 1:1 में चाहिए, मैं चाहता हूँ मेरी प्रोफाइल ऐसे हो, यहाँ पर मेरी प्रोफाइल इस तरीके से शो हो। तो आप इसको प्रॉपर तरीके से एनहेंस कर सकते हो प्रोफाइल्स के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग कि कैसे कैसे शो होगी। ठीक है, यहाँ पर प्राइमरी टेक्स्ट। अब एड कॉपी किस तरीके से बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एड कॉपी में कुछ भी कमिट नहीं करना, जो आप प्रोवाइड करना चाहते हो आपको सिर्फ और सिर्फ वो लिखना है, बहुत ही अच्छे लेवल पर। ठीक है, लाइक डिजिटल मार्केटिंग के अगर आप चीजें प्रोवाइड कर रहे हो, आपके पास अच्छे अच्छे कोर्सेज है, जैसे आईडीपी हम लोगों को प्रोवाइड करता है अच्छे अच्छे कोर्स, तो आपको यहाँ पर मेंशन करना है कि इफ यू वांट टू ग्रो योर स्किल्स, इफ यू वांट टू एनहेंस योर स्किल्स, इस टाइप की कॉपीज को क्रिएट करना है, जिससे कि मैक्सिमम लोग अगर उनको पढ़ रहे हैं तो आपकी प्रोफाइल पर विजिट करके देख पाए कि हाँ आप कुछ सीख रहे हो एंड आपकी प्रोफाइल एंड योर पर्सनैलिटी इज ग्रोइंग। ठीक है, यहाँ पर आपको अपना, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, हे साहिल गुजराल साइड से, मैंने एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद आपको हेडलाइन हेडलाइन अवॉइड करनी है अगर आप सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम पर चला रहे हो, क्योंकि हेडलाइन यहाँ पर शो नहीं होगी ना। यहाँ पर आ गया वेबसाइट। अब वेबसाइट में हम लोगों को क्या लिखना है, वेबसाइट में हम लोगों को अपलोड करना है हमारा जो हमारे पेज का इंस्टाग्राम का लिंक है। अब वो लिंक कैसे क्रिएट करते हैं, ये मेरी प्रोफाइल है जो मैंने डेमो अकाउंट बनाया है, उसका यूआरएल यहाँ से आप कॉपी करोगे, इसको कॉपी करा एंड यहाँ पर आए, यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया एंड देखना यहाँ से आपका एक जो एरर था वो चेंज हो कंप्लीट हो गया, हट गया। सिर्फ आपका ये प्रोफाइल फोटो वाला है, मैं उसको भी रिमूव कर देता हूँ, आप देख पाओगे कि वो भी रिमूव हो जाएगा मैंने जैसे ही अपनी प्रोफाइल पिक्चर को अपलोड करूँगा। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, ये हमारे पास एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। जब आपके पास हुई पॉलिसीज आ रही थी तो इसे एक्सेप्ट करना है। अब आप देखो कि हमारा जो वो था क्रिएट हो चुका है, हमारा इंस्टाग्राम कनेक्ट हो चुका है, अब कोई भी एरर शो नहीं हो रहा। यहाँ पर पेमेंट मेथड ऐड करना है, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा, अभी जब हम लोग इस एड कैंपेन को लाइव कर रहे होंगे। ठीक है, सब कुछ समझ आया हर एक इंसान को एक ट्रैफिक ऐड किस तरीके से करते हैं। एड रन करने टाइम एरर शो होते हैं, तो सर जो भी एरर शो होते हैं ना, आपको सिर्फ और सिर्फ उनको पढ़ना है एंड आपको उनको सॉल्व करना है। और बहुत सारे एरर्स ऐसे होते हैं कि अगर आप उनको इग्नोर भी करोगे तो अपलोड करोगे आपका कैंपेन लाइव हो जाएगा, बहुत स्मॉल स्मॉल एरर्स होते हैं। जैसे सर अपलोड करना है, प्लीज सर एक्सक्लूड एफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर भी एक पर्सन ने लिखा हुआ था कि अपनी ऑडियंस में से एक्सक्लूड कर दो एफिलिएट मार्केटिंग, बट मैं आपको ये चीज रिकमेंड ऑफ कोर्स करना चाहूंगा कि बहुत सारी ऐसी एफिलिएट मार्केटिंग, लाइक अभी ये इंडस्ट्री ग्रोइंग है एंड बहुत सारे लोग ना इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। अगर आप अपने इंटरेस्ट में उसको लिख दोगे ना, जो लोग करना चाहते हैं ना वो भी आ सकते हैं आपकी ऑडियंस में, समझ रहे हो। तो एक्सक्लूड करने की जगह रेयर केसेस होगा कि आपकी प्रोफाइल उनको दिख रही है जो ऑलरेडी हैं। ठीक है, क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग मैं आपको ना एग्जांपल से समझाता हूँ। एग्जांपल से क्यों, मैं आपको ऑडियंस दिखाता हूँ, ऑडियंस दिखती है ना।
ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा है एफिलिएट मार्केटिंग। आप देखो इसका साइज कितना बड़ा है, ठीक है, लाइक क्या मतलब 1.1 मिलियन से भी लोग ऊपर है। ऑफ कोर्स सारे के सारे तो एफिलिएट मार्केटिंग अभी स्टार्ट नहीं कर चुके ना, बट लोगों का इंटरेस्ट है, इतने लोगों का इंटरेस्ट है, तो अगर आप इसको इंक्लूड कर दोगे, जो आप कैंपेन क्रिएट कर रहे हो एंड इंसान आपकी प्रोफाइल पर आता है और वो देखता है कि आपकी एफिलिएट मार्केटिंग में आप काम कर रहे हो एंड आप अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली वो इंसान आप ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी वो एफिलिएट मार्केटिंग में इंटरेस्टेड है। तो मेरे अकॉर्डिंग, मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू आपको एक्सक्लूड नहीं करना चाहिए। बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि आपके जो एग्जिस्टिंग है लोग उनको शो हो, बट ऐसा कोई इशू नहीं है उसमें, क्योंकि आप बहुत बड़ी ऑडियंस की भी तो अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो, तो वो चीज नहीं करनी चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन है सुशील जी का कि आप गूगल फॉर्म का लिंक कर सकते हो। कोई नीड नहीं है सर सच, सीधा डायरेक्टली मैं जब लीड ऐड क्रिएट करना सिखा रहा हूँ तब मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर दूंगा एंड मैं आपको रीजन भी दूंगा कि आप मैसेज एड्स क्यों क्रिएट करो लीड एड्स की जगह। ठीक है, किस किस इंसान को ट्रैफिक एड समझ आ गया है? एग्जैक्टली हर्षित जी ने बोला है कि मोबाइल्स में इतने ऑप्शंस नहीं आते हैं, इसी रीजन की वजह से रिकमेंड करा जाता है कि आपको जितने भी एड कैंपेन क्रिएट करने हैं वो आपको अपने प्रोफाइल, जो भी आपको एड कैंपेन क्रिएट करने हैं वो आपको लैपटॉप से क्रिएट करने हैं, डेस्कटॉप से क्रिएट करने हैं। ठीक है, अदरवाइज फेसबुक एड मैनेजर का ऑप्शन आता है, वो ऐप आता है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हो, बट फिर भी उतने अच्छे से आप ऑडियंस नहीं सेलेक्ट कर पाओगे, ऑडियंस आपको समझ नहीं आएगी, तो हेल्प नहीं मिल पाएगी। राइट, तो अगर आपको पूरा डाटा देखना है उस हिसाब से, उस माइंडसेट से क्रिएट करने ना, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लैपटॉप से ही क्रिएट करो। ठीक है, सो हर एक इंसान, जहां मैंने जैसे जितनी चार्ट्स देखी हैं, हर एक इंसान यही बोल रहा है कि मेरे को क्लियर हो चुका है सारे के सारे एड्स, कि मेरे को ट्रैफिक एड्स किस तरीके से क्रिएट करने, कैसे ऐड क्रिएट करने हैं। ठीक है, अब मैं इसको क्लोज करूंगा। ऑफ कोर्स अभी मैं इसको पब्लिश नहीं करूंगा, मेरे को ट्रैफिक एड्स नहीं चलाने हैं, मैं आपको सिखा रहा हूँ, डेमो अकाउंट मैंने इसलिए क्रिएट करा है सेपरेट। अब यहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगा आपको लीड कैंपेन कैसे क्रिएट करने हैं। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये लीड जनरेशन पर जाते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, आपको समझ आएगा इसका रीजन। जस्ट अ सेकेंड, मैं अपनी प्रोफाइल पहले ये चेंज कर देता हूँ। ठीक है, मैं आपसे जो 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 पॉइंटर्स पूछूंगा ना, आप मुझे उसका आंसर दीजिएगा। ठीक है गाइज, एक चीज बताइए, अगर आप गूगल फॉर्म या फिर एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, अगर आप एक फॉर्म, जो हमारा फेसबुक में भी इंस्टेंट फॉर्म का ऑप्शन होता है, अगर आप उसमें सारे के सारी अपनी लीड्स को इकट्ठा कर लेते हैं, अगर मैं एग्जांपल लेकर चलता हूं, आपकी 30 to 50 लीड्स आ गई, क्या आप 30 to 50 लीड्स को कॉलिंग एक दिन में कर पाओगे? ऑफ कोर्स नहीं कर पाओगे, क्योंकि किसी पर्सन से आपकी लॉन्ग कन्वर्सेशन होती हैं, किसी कॉन्वर्सेशन कम होती हैं, बहुत सारे लोग बात नहीं करते हैं, बहुत मतलब बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, अब एक चीज और, जिस पर्सन ने लाइक डे बिफोर, यस्टरडे डे बिफोर उसने अपना लीड फॉर्म भरा है, और अगर आप उसको 2 दिन बाद फोन कर रहे हो, क्या उसे याद रहेगा कि उसने फॉर्म को फिल आउट किया था? नहीं रहेगा ना। इसी रीजन की वजह से अब रिकमेंड किया जाता है कि आपको लीड जनरेशन के कैंपेन्स आपको नहीं क्रिएट करने हैं, डायरेक्टली आपको जो क्रिएट करने हैं वो करने हैं मैसेजेस। या तो आपके पास टीम इतनी बड़ी हो कि आपके पास जितनी लीड्स आ रही हैं डे में, आप एक दिन में उनको कॉलिंग्स कर रहे हो, ठीक है, तो ठीक है, आप लीड जनरेशन चलाओ, कोई ऐसा इशू नहीं है। अगर आपके पास इतनी बड़ी टीम नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करो, अपने मैसेजेस चलाओ। अब मैसेजेस क्यों चलाने चाहिए, मैं उसका एक स्पेसिफिक रीजन देता हूँ। जो भी इंसान आपको मैसेज करेगा वो आपके इंस्टाग्राम पर आ जाएगा, एंड जब आप उसको रिप्लाई करोगे, मैं कहता हूँ आपको 1-1.5 घंटे 2 घंटे बाद आप रिप्लाई करते हो, ठीक है, बट उसको ये तो पता होगा कि उसके एंड से मैसेज आया था, तभी आपका मैसेज उसके पास गया है, आपको दिखाने के लिए तो होगा। अगर वो कोई इंसान आपको बोल रहा है, लाइक आपने उसको कुछ बोला, वो आपसे आगे से पूछता है कि व्हाई यू आर मैसेजिंग, या कुछ भी एग्जांपल लेकर चल रहे हैं, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ऑफ कोर्स उसने कैंपेन के थ्रू आपको मैसेज करा है, तो आप उसे बोल सकते हो ना कि आपने इंटरेस्ट दिखाया था इसलिए मेरा मैसेज आया है, राइट। तो मैसेजेस कैंपेन इसी रीजन की वजह से रिकमेंड होते हैं। समझ आया, क्लियर हुआ कि हम लोगों को लीड जनरेशन वाले कैंपेन को ऐसे क्रिएट ना करके हम लोगों को मैसेजेस क्रिएट करने चाहिए, जिससे कि डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर मैसेज आए और आप लोग उनके साथ कोऑर्डिनेट कर पाओ, बात कर पाओ, एंड डायरेक्टली उस पर्सन को, स्पेसिफिक पर्सन को अपने व्हाट्सएप पर
लेकर आ पाओ, जिससे कि अगर आपकी लीड ज्यादा भी जनरेट हो रही है तो आप उनको मैनेज कर पाओ, ऐसा ना हो कि आपकी वो लीड्स वेस्ट हो जाए, आपका अमाउंट खराब हो जाए। ठीक है, क्लियर, ऑल क्लियर। ठीक है, अब हम यहाँ पर मैसेजेस ऐड क्रिएट करेंगे। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ऑल राइट, दोबारा से क्रिएट करते हैं। यहाँ से मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर गए हम क्रिएट करने के बाद मैसेजेस पे क्रिएट करने के बाद कंटिन्यू। ठीक है, अब यहाँ पर आप अपना एक कैंपेन का नाम लिख दीजिए, लीड्स। ठीक है, कि मेरी लीड्स के लिए मैंने कैंपेन, तो आपको याद रहेगा कि मैंने किस लिए क्रिएट किया है। ठीक है, नेक्स्ट, कुछ नहीं छेड़ना पूरे पेज पर। अब आपको कहाँ पर मैसेज चाहिए, मैसेंजर या इंस्टाग्राम? मैं रिकमेंड करूंगा आपको इंस्टाग्राम पर मैसेज चाहिए। ठीक है, डायरेक्टली इंसान आकर आपको मैसेज करे इंस्टाग्राम पर। ठीक है, एरर शो हो रहे हैं उनको शो होने दीजिए, क्योंकि ये डेमो अकाउंट है, इसमें सब कुछ कनेक्टेड नहीं है, आपको ये एरर शो नहीं होंगे अगर आपने न्यू नहीं क्रिएट कर रखा होगा, बिल्कुल एग्जिस्टिंग अकाउंट्स होंगे तो। ठीक है, मैं अभी आपको और एड पॉलिसीज जब एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आपको ये क्लियर होगा कि किस तरीके से हम लोगों को अपने कैंपेन्स में क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो वो भी क्रिएट होंगे। अब यहाँ पर डेली बजट, मैं एग्जांपल लेकर चलता हूँ, मुझे 100 रुपीज का बजट लेना है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 10 से कम आ गई हैं कन्वर्जन, कोई इशू नहीं है। जब हम लोगों का टारगेटिंग अच्छी होगी तो 10 से ऊपर भी आ जाएंगी, कोई ऐसा इशू नहीं है। 10 का मतलब 100 रुपए में 10 लीड्स। ऑफ कोर्स ऐसा तो पॉसिबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्या पता मेरे पास 20 लीड्स आ जाए अगर मेरे पास टारगेटिंग अच्छी हो, तो वो पूरा डिपेंड करता है आपकी टारगेटिंग के ऊपर। एंड टारगेटिंग ही सिर्फ मैटर नहीं करती, आपका कंटेंट मैटर करता है जो आप क्रिएट कर रहे हो। क्या क्वालिटी वीडियो है, क्या क्वालिटी पोस्टर है? तो गाइस, जो जो सीखा है ना 2 सेशंस में, उनको इम्प्लीमेंट करना है, तभी एड्स क्रिएट करना। ठीक है, जब क्वालिटी लोगों को, जैसे आप भी एग्जांपल लो, आपके सामने एक ऐसी ऐड आ रही है जिसको आपका देखने का ही आपको लगा अरे यार ये क्या ही बेच रहा होगा, हटाओ, ये क्या ही समझा रहा होगा, हटाओ। तो ऐसी अगर आप ऐड क्रिएट करोगे ना तो इंसान ऑफ कोर्स सी बात है इग्नोर करेगा ना, आपका अमाउंट वेस्ट होगा। तो आपको क्वालिटी का ध्यान बहुत रखना है, क्योंकि क्रिएटिव्स मैटर करते हैं टारगेटिंग के साथ साथ। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर 0 करना है, जिससे कि आपका पूरा बजट कंप्लीट हो। मैं ये 100 ले तो रहा हूँ, मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि थोड़ा बजट बढ़ाकर इंक्रीज करो, क्योंकि इट्स एन इन्वेस्टमेंट नॉट एन एक्सपेंस, ये भी ध्यान रखना है हम लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट, दोबारा से हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स को लेंगे, सारी हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स को यहाँ पर मेंशन कर देंगे। एंड देन उसके बाद एज को लेंगे, एज को हम लोग यहाँ पर ले लेंगे 18 to 25। डन, जेंडर्स हम लोग ऑल लेंगे, उसके बाद डिटेल टारगेटिंग। ठीक है, अभी मैं आपको एक ही स्पेसिफिक टारगेटिंग के बारे में बता रहा हूँ, अभी 2 और टारगेटिंग के बारे में बताऊंगा जब एड कैंपेन, ये वाला भी मैं लीड कैंपेन क्रिएट करना भी सिखा दूंगा। फिर मैं आपको एक स्पेसिफिक मतलब एक्सप्लेनेशन दूंगा ऑडियंस क्रिएट करने की, तो वो ध्यान से सुनना और लिख भी लेना। ठीक है, अभी आप लोगों को कैंपेन क्रिएट करने सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर अभी वही वाली ऑडियंस को लेंगे जो हमारी पैसिव इनकम में इंटरेस्टेड है। पैसिव इनकम, इनकम, मनी, वेल्थ, जिनको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज चाहिए, जिनको चाहिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, जिनको चाहिए, हमारा एग्जांपल लेकर चल लेते हैं होम बिजनेस। ठीक है, अब यहीं पर एक फैक्टर डालना है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्पेसिफिक ऑडियंस हो जाती है फिर वो नहीं करनी है। यहाँ पर डिजिटली भी थोड़ा सा आपको इंक्लूड करना है, सोशल मीडिया इंक्लूड कर दिया, राइट। यहाँ पर हमने फ्रीलांसर्स को इंक्लूड कर दिया, इंटरेस्ट नॉट एम्प्लॉयर्स। और यहाँ पर एफिलिएट मार्केटिंग हमें एक्सक्लूड नहीं करनी है, हाईली रिकमेंडेड। बहुत लोग कर रहे हैं गाइस, बट मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जितने मैं आज क्रिएट कर रहा हूँ एंड मैं एक्सक्लूड नहीं कर रहा, मेरे को रिजल्ट्स मिल रहे हैं, इसी रीजन की वजह से बता रहा हूँ। बहुत बड़ी ऑडियंस है इसकी, दोबारा दिखा देता हूँ, बहुत बड़ी ऑडियंस है, इन सबको कैप्चर नहीं कर पाए हैं अभी सब लोग, तो कैप्चर करना है। और वो लोग ऑलरेडी इंटरेस्टेड है, मतलब जिसे कहते हैं ना लोहा गर्म है हथौड़ा मारना है वो उसका आकार चेंज हो जाएगा, वो एग्जाम्पल ठीक है, तो बहुत बड़ी ऑडियंस है, आप क्रिएट करो, एक्सक्लूड ना करो,
कुछ ऐसी ऑडियंस होगी जो एग्जिस्टिंग होगी, जिनको दिख रहे होंगे, जिनको पता होगा, कोई ऐसा इशू नहीं है, बट फिर भी अपॉर्चुनिटी बहुत है। ठीक है, रीच पीपल बियॉन्ड योर डिटेल टारगेटिंग, इसको भी हम लोगों को मेंशन कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट, ऑटोमेटिक प्लेसमेंट नहीं करनी है, स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म पर चलाएंगे, इंस्टाग्राम पर सिर्फ और सिर्फ, जिससे कि हमारी ज्यादा से ज्यादा मैसेजेस इंस्टाग्राम पर आ सके। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं। अच्छा, कैंपेन का नेम आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, मैं अभी नहीं क्रिएट कैंपेन का नेम सेलेक्ट कर लेता हूँ, लीड्स। ठीक है, तो आप भी अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। अब यहाँ पर आता है एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर एग्जाम्पल अपनी दोबारा से फोटो डाल रहा हूँ, आप अपनी क्या क्या अपलोड कर सकते हो, पोस्टर्स अपलोड कर सकते हो, रील्स को अपलोड कर सकते हो, ये सारी चीजें अपलोड कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं अपने पोस्टर्स ही क्योंकि मेरे पास अभी यही फोटो है। ठीक है, अब यहाँ पर प्राइमरी टेक्स्ट, अब आपको प्राइमरी टेक्स्ट किस तरीके से क्रिएट करना है वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसमें भी एक्सप्लेन करा। कोई कमिटमेंट नहीं, आपको कमिटमेंट नहीं करनी है, आपको एक स्पेसिफिक स्किल कि आप स्किल्स में हेल्प करोगे, स्किल एनहेंसमेंट में हेल्प करोगे, इन सारी की सारी चीजें इस तरीके से क्रिएट करनी है कि यू आर प्रोवाइडिंग नॉलेज एंड साइड बाय साइड यू कैन हेल्प टू अर्न आल्सो। अर्न पॉइंट नहीं लिखना है, प्रॉफिट्स, रेवेन्यूज, इस टाइप के वर्ड्स को, कीवर्ड्स को यूज करना है। एग्जांपल लेकर चल लेते हैं, ए साहिल गुजरात दिस साइड। ठीक है, देन मैं बहुत रैंडम क्रिएट कर रहा हूँ, कॉपी में थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करना और अच्छे से क्रिएट करना। यू कैन अर्न, यू कैन लर्न एंड मेक सम गुड प्रॉफिट्स बाय लर्निंग। ठीक है, तो आप ये चीज क्रिएट कर सकते हो स्पेसिफिकली। यहाँ पर हमारा ऑप्शन ऑलरेडी सेलेक्टेड है, सेंड मैसेज का। ठीक है, अब यहाँ पर क्या मैसेज टेम्पलेट रहेगी, इंसान आपको क्या मैसेज करेगा, तो वो भी क्रिएट करेंगे हम लोग ऑलरेडी। यहाँ पर देखो, यहाँ से आप अपनी कैंपेन क्रिएट, यहाँ पर आप अपनी पूरी टेम्पलेट क्रिएट करोगे कि वो आपको क्या मैसेज करे। जैसे आप यहाँ पर लिख सकते हो, हे डीएम मी वांट टू नो मोर। ठीक है, यहाँ पर आपने मेंशन कर दिया, एंड यहाँ पर मैसेज भी आप लिख दोगे कि वो आपको क्या मैसेज करे। ठीक है, यहाँ पर आपने लिखा ही हुआ है ऊपर ऑलरेडी, आपने वहां पर ऑटोमेट कर दिया, यहीं पर आपकी ऑटोमेशन काम आएगी, वांट टू नो मोर। ठीक है, यहाँ पर आपने लिख दिया। अब यहाँ पर इस टेम्पलेट का नाम रख लो लीड्स। ठीक है, देखो जब भी उसके पास मैसेज पर, जब भी वो सेंड मैसेज पर टच करेगा तो उसके पास ऐसे कुछ टैब खुलकर आएंगे, हे डीएम वांट टू नो मोर। जैसे ही वो सेंड पर क्लिक करेगा तो ऑटोमेटेड आपके पास मैसेज आ जाएगा। अब ये ऑप्शनल है, बट आप इसको यूज कर सकते हो, आप अपना खुद का भी मैसेज ऑटोमेट कर सकते हो। जैसे बहुत बार होता है आप इंस्टाग्राम पर एक्टिव नहीं हो, बट आपके एड्स के थ्रू मैसेजेस आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप अपना मैसेज प्रॉपर तरीके से ऑटोमेट कर दो, हे साहिल गुजराल दिस साइड, एग्जांपल ले रहा हूँ, एज यू हैव मैसेज। जो पूरा आपका मैसेज रेडी होगा, बहुत सारे लोगों का मैसेज रेडी होगा, बस आपको उसको यहाँ पर कॉपी पेस्ट करना है, एंड सेव एंड फिनिश। ये आपकी एक टेम्पलेट क्रिएट हो गई। अब कोई भी इंसान जैसे ही सेंड मैसेज पर क्रिएट टच करेगा, उसके पास वो टेम्पलेट खुलेगी और वो आपको डायरेक्टली मैसेज कर पाएगा, एंड देन आपको यहाँ से करना है इसको पब्लिश। ठीक है, किस किस को समझ आया एक मैसेज और लीड ऐड किस तरीके से क्रिएट होगा? सबको समझ आया? ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ग्रेट। ठीक है, बहुत सारे लोगों को समझ आ चुका है कि उनका क्रिएट हो गया। ठीक है, अब हम इसको यहाँ से रिमूव करेंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको बिलिंग मेथड कैसे रखना है। यहाँ पर आपको बिलिंग मेथड, ऑफ कोर्स मैं कार्ड ऐड नहीं करूंगा, बट मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर आपको आउटस्टैंडिंग बैलेंस ये सब चीजें आ रही होंगी, आपको यहाँ पर नहीं जाना है, पेमेंट सेटिंग पर जाना है। सिंपली पेमेंट सेटिंग पर जाने के बाद आपको ऐड पेमेंट मेथड करना है। अब आपके पास एक मास्टर कार्ड या फिर वीजा कार्ड होना चाहिए। बहुत सारे लोगों का डाउट होगा कि हम अगर हम लोग यूपीआई से करना चाहें
तो फेसबुक ने अपने पॉलिसीज में थोड़े चेंजेस करे हैं, वो डायरेक्टली यूपीआई प्रोसेस नहीं करता है। आपके पास पहले एक कार्ड ऐड कराना पड़ेगा आपको, उसके बाद आप यूपीआई पेमेंट्स कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पर अपना कार्ड ऐड नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी ऐड अकाउंट्स पे क्रिएटेड है। यहाँ पर आप सेव करो, सेव करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा कार्ड ऐड करने का, नेक्स्ट करोगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी कार्ड डिटेल्स डालनी है, जैसे आप कार्ड डिटेल्स पे करोगे से एंड वो सेव हो जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, या तो आपके पास वीजा होना चाहिए, मास्टर कार्ड होना चाहिए, एनी अमेरिकन एक्सप्रेस होना चाहिए, इस तरीके से क्रिएट करना है। ठीक है, तो ऑल राइट गाइस, आपको ये समझ आया होगा बिलिंग किस तरीके से करनी है, ये भी आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपको ना कुछ ऑडियंस के टिप्स देता हूँ कि आपको ऑडियंस किस तरीके से क्रिएट करनी है। कैंपेन क्रिएट करने किस किस को आ गए हैं, जस्ट अ सेकेंड, मैं एक बार मैसेजेस पे देख लूँ कैंपेन क्रिएट करने के किस किस को आ गए हैं। अरे थोड़ा टेक्निकल चीजें थोड़ा, ऑफ कोर्स जो भी टेक्निकल चीजें हैं वो ऑफ कोर्स आपको दोबारा से रिवाइज करनी होंगी, देखनी होंगी ना। आपके पास रिकॉर्डिंग लिंक आ जाएगा फॉर श्योर, बट आप जो भी इंसान साइड बाय साइड कर रहा है उसको बेनिफिट मिल रहा होगा, समझ आ रहा होगा कि कैसे कैसे चीजें हो रही हैं। ठीक है, ऑल सेट। ठीक है, रुपे कार्ड नहीं लगेगा, नहीं रुपे कार्ड नहीं एक्सेप्ट करता है फेसबुक, वो सिर्फ और सिर्फ वीजा, जैसे मैंने आपको दिखाया वीजा और मास्टर कार्ड रिकमेंडेड होता है, आप उसको पुट डाउन कर सकते हो। ऑलराइट गाइस, हम लोग मैसेज अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं ऑडियंस के बारे में। आपको ऑडियंस किस तरीके से सिलेक्ट करनी है। ठीक है, पहले हमने ऑडियंस सेलेक्ट करी जो इंटरेस्टेड है पैसिव में, पैसिव इनकम में, जो इंटरेस्टेड है साइड बिजनेस में, जो इंटरेस्टेड है कि मेरे को ज्यादा से ज्यादा मतलब साइड बिजनेस पार्ट टाइम जॉब, इस तरीके से पहले हमने ऑडियंस वो क्रिएट करी। अब हम सेकेंड ऑडियंस क्रिएट करेंगे। सेकेंड ऑडियंस वैसे की वैसे ही सेम क्रिएट होगी, वहीं उसी टेम्पलेट में क्रिएट होगी जैसे जहां पर क्रिएट करनी है, वहां पर आपको क्रिएट करनी है लग्जरी ऑडियंस। ठीक है, और इनके सेपरेट सेपरेट ऐड, चलो मैं ना आपको एक्सप्लेन प्रैक्टिकली ही दिखाता हूँ। ठीक है, तभी आप लोगों को समझ और अच्छे से आ पाएगा, प्रैक्टिकली ही सीखते हैं। ठीक है, यहाँ पर आते हैं, दोबारा से मैसेजेस पर आते हैं। एक हमने क्रिएट कर दिया था, अभी मैंने डिस्कार्ड कर दिया क्योंकि पेमेंट मेथड एरर नहीं है तो वो सेटअप एरर दिखाएगा। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमने कैंपेन मैसेज रख दिया। यहाँ पर कैंपेन मैसेज रखने के बाद जब आप अर्निंग से रिलेटेड, जब आप मतलब पिचिंग से रिलेटेड एड चला रहे होगे तो आपको एक चीज करना है, नो कैटेगरी डिक्लेयर्ड, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट कर लेना। जैसे आप एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट कर लोगे तो बहुत रेयर चांसेस होंगे अगर आपका एड अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो। अब मैं आपको ये भी आगे बताऊंगा कि स्टार्टिंग में नहीं करना है ये चीज, ये कब करनी है, जब एड पॉलिसीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो गाइस लिखते रहना, सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है सब कुछ। ठीक है, तो अभी आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है, देन आपको नेक्स्ट आना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे कि हम लोगों को इंस्टाग्राम पर ही मैसेजेस चाहिए, मैसेजेस क्या चाहिए। अब उसके बाद हम लोगों ने दोबारा से डेली बजट 100 रख लिया। 100 रखने के बाद फिर हम लोगों ने इसको 0 कर लिया। मैं दोबारा दोबारा एक्सप्लेन ही इसलिए कर रहा हूँ प्रैक्टिकली, जिससे कि एक एक पर्सन को अच्छे से समझ आ जाएगा ही, तो ध्यान से समझिए एक एक चीज को। ठीक है, देन हम लोगों को यहाँ पर फॉरवर्ड होना है। यहाँ पर हम लोगों ने दोबारा से 25 रख लिया, यहाँ पर हिंदी स्पीकिंग सारी सारी स्टेट्स को डाल दिया। उसके बाद शो मोर ऑप्शंस पर आ गए। शो मोर ऑप्शन के बाद अब पहली ऑडियंस क्रिएट करी थी पैसिव, एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, होम बिजनेस, इस टाइप की। अब दूसरी क्रिएट करेंगे लग्जरी वाली, जिनको लग्जरी चीज में इंटरेस्टेड है, जिनको आप अपना लाइफस्टाइल दिखा सकते हो। आप अभी गोवा घूमने गए थे, आप लोग अभी मनाली गए थे, जो जो भी लोग गए थे, वहां पर आप अपनी लाइफस्टाइल की पिक्स, वहां पर अपनी लाइफस्टाइल की वीडियोस, वहां पर आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग शो कर सकते हो। वो लोग ऑलरेडी इन सब चीजों में इंटरेस्टेड हैं, समझ रहे हो। जैसे मोटर व्लॉगिंग, आईफोन में जो लोग इंटरेस्टेड है, जिस जिस इंसान के पास आईफोन है वो वीडियोस क्रिएट करते हैं, एंड बहुत सारे लोग वहां पर डालते हैं कि हम मैंने यहाँ से ये अपनी अर्निंग से क्रिएट करा है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजों को आप मेंशन कर सकते हो, एक एक चीजों को। मोटरसाइकिल्स हो गई, यहाँ पर ब्रॉड में चलाते हैं। ठीक है, ऑटोमेटिक कार डीलरशिप, मतलब बहुत सारी ऐसी ऑडियंस हो गई जो आपको हेल्प करेगी एक एक चीज में, कि एक लग्जरी ऑडियंस को टारगेट करने में। यहाँ पर मैं एक बार रिमूव करता हूँ एंड देन उसको मेंशन करता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल डेमो अकाउंट है तो इसमें ऑडियंस भी
नहीं दिखाई दे रही है ज्यादा, तो आपको अपनी ऑडियंस को डिफाइन करना है, ठीक है। व्हीकल्स हो गए, अब यहाँ पर सजेशन में आपके पास व्हीकल्स आ रहे होंगे, ऑटोमोबाइल्स आ रही होंगी, ठीक है। ये सारी की सारी लग्जरी आइटम्स आती हैं, लग्जरी लोग, मतलब स्मार्ट वॉचेस हो गई, इस टाइप की ऑडियंस को सेलेक्ट करना है। एक ये ऑडियंस हो गई। अब नेक्स्ट जो एक और एड सेट क्रिएट करना है, हर एक एड सेट का 100-150 बजट रखना। अब उसका रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि आप कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन नहीं चलाओगे उसका, क्योंकि थोड़ा सा बजट ज्यादा चाहिए होता है। जो लोग चलाएंगे वो सेपरेट वो चीज क्रिएट कर सकते हैं, वो भी एक बार बता दूंगा कैसे क्रिएट होता है। और जिनके बजट्स थोड़े छोटे हैं, वो लोग चाहते हैं कि मैं 100-150 के 2-3 ऐड क्रिएट कर लूं, तो उनके लिए मैं ये रिकमेंड करता हूँ, ठीक है। पहला क्रिएट करा होम बिजनेस, उससे रिलेटेड। दूसरा बिजनेस करा लग्जरी गुड्स में जो इंटरेस्टेड होते हैं। एंड तीसरा क्रिएट करना जिसमें कोई ऑडियंस ही ना हो, जिसमें बिल्कुल ऑडियंस ही ना हो, सिर्फ और सिर्फ एज डाली हुई हो, और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स डाली हो, कोई ऑडियंस नहीं, बिल्कुल ओपन, हर एक इंसान देख पा रहा है। अब मैं आपको उसका रीजन बताता हूँ, ठीक है। पैसा कमाने में, स्किल सीखने में हर एक इंसान इंटरेस्टेड है, ठीक है। एंड अगर हम स्पेसिफिक कर देते हैं तो हम लोग स्पेसिफिक लोगों तक पहुंचते हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं। बट अब जब हम ब्रॉड कर देते हैं ना, तो वहां से भी ऐसे लोग आ जाते हैं जो लोग सही में इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है। अब आपके 3 कैंपेन चल रहे हैं, पहला लग्जरी वाला, दूसरा होम बिजनेस वाला, तीसरा आपका बिल्कुल ब्रॉड ऑडियंस पे। जब वो चल रहे होते हैं ना, तो आपको दिखाई दे रहा होगा एक एक चीज कि कौन सा मेरे को ज्यादा रिजल्ट्स दे रहा है, कौन से कि हम लोगों की कॉस्ट पर लीड बिल्कुल कम है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक स्पेसिफिक ऑडियंस, जैसे एग्जांपल लेकर चलते हैं, मेरा जो है वो मुझे जो बेनिफिट दे रहा है वो लग्जरी वाला दे रहा है, तो आपको उन दोनों को कम करना है एंड लग्जरी वाले का बजट बढ़ा देना है 2-3 दिन 4 दिन के लिए, ठीक है। जब आपको दिखा कि उसकी यार कॉस्ट पर लीड अब बढ़ती जा रही है, तो आपको जो बाकी के 2 हैं उनको भी ऑन करना है, और उसका कॉस्ट, उसका जो बजट है उसको कम कर देना है। स्टॉप किसी को नहीं करना है, कॉस्ट पर लीड ऊपर जाएगी कम होगी, ऊपर जाएगी कम। आप स्टॉप कर दोगे ना, तो ऑटोमेटिकली जो आपकी कॉस्ट पर लीड बहुत नीचे गिर सकती थी ना, ऑटोमेटिकली वो और हाई जानी स्टार्ट हो जाएगी। उसका रीजन ये होता है, फेसबुक और इंस्टाग्राम की ना एल्गोरिथम है, वो आपके एड्स को ना पुश करना स्टार्ट करते हैं जब आप कुछ थोड़ा बहुत अमाउंट ज्यादा एक्स्ट्रा कर देते हो, क्योंकि वो भी नहीं चाहते हैं कि जो लोग स्पेंड कर रहे हैं वो अपने एड्स बंद कर दे। क्योंकि इंसान बंद कब करता है अपने एड्स, जब उसकी कॉस्ट पर लीड बहुत ऊपर जा रही होती है। वो कहता है मेरे पास रिजल्ट्स भी कम आ रहे हैं, मेरे पैसा भी ज्यादा लग रहा है, तो मैं बंद कर देता हूँ। जस्ट अ सेकंड गाइस, मैं पानी पी लूं, ठीक है। तो मैं उसको बंद कर देता हूँ, तो इंसान बंद कर देता है, तो ऑफ कोर्स ही को ना इंस्टाग्राम चाहेगा ना फेसबुक चाहेगा कि एड कैंपेन्स बंद हो। तो आपको ये करना है कि आपकी कॉस्ट पर लीड थोड़ी हाई जा रही है, डाउन जा रही है, बंद मत करो, उनका बजट थोड़ा सा कम कर दो। एंड मैं ये भी बताऊंगा उसको ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट में, ठीक है। ऑडियंस समझ आ गई, 3 टाइप की ऑडियंस किस तरीके से रखनी है, किस तरीके से प्रॉपर तरीके से मेंटेन करनी है, हर एक ऐड को किस तरीके से क्रिएट करना है। थोड़ी सी इंटरेक्शन हो जाए गाइस, समझ आ रहा है आप लोगों को सब कुछ? ऑल राइट, ऑल क्लियर, और क्लियर, ठीक है, ऑल क्लियर, डन, ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। एंड जो लोग अभी भी एग्जिस्टिंग है, अब जो मेन चीजें आने वाली है ना, अब आप लोगों को और मजा आएगा, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि जब हमारी कॉस्ट पर लीड ऊपर जाती है तो उसको कम कैसे करना है, और हमारे जो एड कैंपेन्स ऑलरेडी चल रहे हैं उनमें से हम लोगों को किस तरीके से डिफाइन करना है कि ये वाला एड कैंपेन मेरे को और ज्यादा रिजल्ट दे सकता है, मैं इसको और क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। तो चलते हैं स्क्रीन के ऊपर दोबारा से, ठीक है। अब हम लोग दोबारा से एग्जांपल लेकर चलते हैं। यहाँ पर मैंने डिस्कार्ड कर दिया था, यहाँ पर मैंने जैसे एग्जांपल लेकर चलते हैं, मैंने यहाँ पर ऑडियंस रखी हुई थी होम बिजनेस वाली। ये टॉपिक है हमारा ऑप्टिमाइज योर कैंपेन, ठीक है। तो अब हम ऑप्टिमाइज करना सीखेंगे। जैसे हमने ऑडियंस जो रखी हुई थी वो 25 तक की रखी हुई थी, एंड ये बहुत बेसिक ऑप्टिमाइजेशन है। एंड ये वाली ऑप्टिमाइजेशन आपकी इंडस्ट्री में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है, इसीलिए मैं आपको डायरेक्टली वो बताऊंगा।
और ऑप्टिमाइजेशन की अभी सच कोई आपको बहुत ज्यादा वो समझ भी नहीं आएगी, क्योंकि कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन नहीं समझा हुआ है, तो इसलिए स्पेसिफिक ऑप्टिमाइजेशन बता रहा हूँ जिससे कि रिजल्ट्स मिलेंगे डायरेक्टली। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने होम बिजनेस, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, अगर हम लोग एग्जांपल लेकर चले, हम इस ऑडियंस के साथ अपने एड्स को रन कर रहे हैं, बहुत रैंडम है, ठीक है, अब मेरे सामने है कि मैं 18 से लेकर 25 लोगों तक टारगेट कर रहा हूँ एंड इन स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट कर रहा हूँ, एंड मेरी जो कॉस्ट पर लीड है ना वो इंक्रीज हो रही है। लाइक मेरी जो कॉस्ट पर लीड आ रही थी 7 रुपए आ रही थी, बट अब वो बाय द स्पैन टाइम ऑफ, ठीक है, वो 17 रुपए पहुंच गई है, वो 18 रुपए पहुंच गई है, वो 20 रुपए पहुंच गई है। आपको पता है क्या करना है, एक सिंपल सी चीज करनी है, मैं आपको बताता हूँ। आपको आना है 2 साल ना एज बढ़ानी है, ठीक है, 2 साल जैसी एज बढ़ाओगे उसके बाद क्या करना, एक स्पेसिफिक ऑडियंस को, जैसे आपको यहाँ दिख रहा है कि जॉब टाइटल्स में मेरे पास 2 जने हैं, अब मैंने यहाँ पर ये हटा दिया, इंटरेस्ट में से 2-3 कैटेगरी को जो आपको बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि शायद ये वाली ऑडियंस मेरे, क्योंकि गाइस यहाँ पर ना आपके पास डाटा नहीं आ सकता क्योंकि आप एड सेट क्रिएट कर रहे हो। अदरवाइज अगर आप कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन जो सीबीओ कैंपेन होते हैं उसमें तो आपको स्पेसिफिक पता चल जाता है कि ये वाला एड सेट मुझे रिजल्ट नहीं दे रहा, मैं उस पूरे एड सेट को बंद करूंगा एंड जो एड सेट अच्छा रिजल्ट दे रहा है उसको ऑप्टिमाइज कर दूंगा। ठीक है, तो एक एड सेट की ये ट्रिक बता रहा हूँ क्या होगी और उससे रिजल्ट्स मिलते हैं। 2 साल एज बढ़ा दी, उसके बाद एक स्पेसिफिक 2-3 ऑडियंस को माइनस कर दिया, आपकी थोड़ी ऑडियंस ब्रॉड हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही ब्रॉड होगी और ज्यादा लोगों तक पहुंचनी स्टार्ट हो जाएगी, तो आप उसको यहाँ से पब्लिश करो, वो थोड़ी देर के लिए इन रिव्यू जाएगी, और जैसे ही वो इन रिव्यू जाएगी और उसके बाद एक्टिव होगी, थोड़ा टाइम लेगा वो 17-18 से डायरेक्टली 10, 7, 8 आने में। अब एक चीज ध्यान रखनी है, एक्टिवली परफॉर्म करना है, इसीलिए आपको फेसबुक एड्स पे एक्टिवली परफॉर्म करना होता है। देखना पड़ता है कैंपेन कैसे रिजल्ट्स दे रहा है, देखना पड़ता है कैंपेन्स किस तरीके से क्रिएट हो रहे हैं, क्योंकि फेसबुक एड कैंपेन इज लाइक स्ट्रैटेजी बेस्ड। जो स्ट्रैटेजीज लगाओगे अच्छे से लग गई तो रिजल्ट्स है, अच्छे से स्ट्रैटेजीज नहीं लगी तो आपके रिजल्ट्स, पैसा ज्यादा फूकेगा, रिजल्ट्स कम आएंगे। रिजल्ट्स तो आएंगे क्योंकि लाइक एड से आपको रिजल्ट्स तो आते हैं, ठीक है, लेट आए जल्दी आए आते हैं, बट स्ट्रैटेजीज अगर अच्छी होंगी ना तो रिजल्ट जल्दी आएंगे और कम कॉस्ट पर आएंगे और बहुत सारे आएंगे। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी यूज करना है। 2 साल बढ़ा दिया, उसके बाद आपको इंटरेस्ट 2-3 कम कर दिए, अब आपको पता चलेगा अगर वो 17 से थोड़ी सी कम हुई, ज्यादा कम नहीं हुई, तो फिर भाई कोई और इंटरेस्ट है जो आपको रिजल्ट नहीं दे रहा, फिर एक हटा देना। ठीक है, अब जैसे मैं एग्जांपल लेकर चलता हूँ, मैंने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हटा दिया, अब मेरे पास 2 है, अब मैंने एड कैंपेन क्रिएट करना, अब ज्यादा इंक्रीज हो जाती है ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत सारे लोगों के डाउट होते हैं कि सर हमने सेम स्ट्रैटेजी यूज करी थी बट दोनों में रिजल्ट नहीं आए। ठीक है, अब क्या करो उसमें, अब आपको स्पेसिफिक फेसबुक ही बता रहा है जो आपने इंटरेस्ट सेलेक्ट करे हुए हैं उनसे आपका क्रिएटिव जो है वो रिजल्ट्स नहीं दे रहा है, तो आपको अपना डायरेक्टली क्रिएटिव को चेंज करना है। ठीक है, आपको डायरेक्टली अपना क्रिएटिव को ही चेंज करना है। जैसे अगर मेरे इस फोटो पर रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं तो मैं अपनी फोटो को चेंज कर दूंगा, सेम एज इट इज आपको करना है, आपको अपनी फोटो को चेंज करना है, आपको अपने क्रिएटिव को, कंटेंट को अपडेट करना है, क्योंकि टारगेटिंग से आपको एग्जिस्टिंग रिजल्ट्स आए हैं, राइट? ऐसा तो नहीं है रिजल्ट्स नहीं आए या कोई रिस्ट्रिक्शंस आ गई, वॉयलेशन आई, रिजल्ट्स तो आए हैं। अब आपका मेन फोकस होना चाहिए क्रिएटिव्स को, कंटेंट को चेंज करने का, जिससे कि जो ऑडियंस के पास पहुंच रहा है वो एंगेजमेंट ज्यादा दिखा पाए। लोग सोचते हैं एक पोस्टर जो है उसको मैं इतना लॉन्ग टर्म चलाऊं, चलाओ लॉन्ग टर्म, उसमें ऑडियंस चेंज करते रहो, ऑडियंस चेंज करोगे कॉस्ट पर लीड अपने आप कम आ जाएगी। जैसी कॉस्ट पर लीड कम आती है आपको लगता है कि अब मेरे को बजट बढ़ा देना चाहिए, बजट बढ़ा दो, बजट बढ़ाया तब आपको लगता है कि यार अब यार मेरे को ना, बहुत बार ऐसे होता है कि मैंने बजट बढ़ाया मेरी कॉस्ट पर लीड बढ़ गई, कॉस्ट पर लीड बढ़ गई है तो इसका मतलब ये है कि अब आपको अपना क्रिएटिव चेंज करना है। अब क्योंकि आपका ये जो क्रिएटिव है, स्पेसिफिक क्रिएटिव है, ये थोड़ा आउटडेटेड हो गया है। आप लोग देख तो रहे हैं, एंगेज तो कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि एक क्रिएटिव को मैं कह रहा हूँ 2-3 महीने चलाओ, बट उसके साथ साथ ना अलग अलग क्रिएटिव के भी एड कैंपेन्स रन करो, जिससे कि अच्छी अच्छी ऑडियंस रेगुलर बेसिस पर आपके पास आती रहे। ऑल सॉर्टेड? समझ आया ऑप्टिमाइज किस तरीके से करते हैं?
जब हम एक एड सेट के साथ चला रहे होते हैं तो ऑप्टिमाइजेशन किस तरीके से होता है, हम लोग क्या क्या स्ट्रैटेजीज को यूज करते हैं। ऑल राइट, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को समझ आ रहा है। तो गाइस बहुत बस आपको इम्प्लीमेंटेशन करनी है, क्योंकि पॉइंट यही है कि जितना ज्यादा आप इम्प्लीमेंट करोगे उतना ज्यादा आप इन स्ट्रैटेजीज को इम्प्लीमेंट करना सीखोगे, प्लस कैसे कैसे ये वर्क करती हैं वो भी सीखोगे। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है रिकवर एड अकाउंट। बहुत सारे लोग मेरे को लगातार चैट पे मैसेज कर रहे हैं। गाइस मैं चैट्स ऑफ कोर्स मैंने बोला था कि मैं लास्ट में सारे डाउट्स क्लियर करूंगा, एंड बहुत सारे लोगों का ये डाउट था, उसको क्लियर कर देते हैं। अब आप लोग इस चीज को भी समझ लीजिए, ठीक है। ये मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ क्या करना है। जिस भी इंसान का एड अकाउंट ब्लॉक हो गया है, रिस्ट्रिक्ट हो गया है कुछ वॉयलेशन की वजह से, आपको सिंपल चीज करनी है। पहले तो इंस्टाग्राम को डिस्कनेक्ट करना है अपने फेसबुक से। डिस्कनेक्ट कैसे करना है, अकाउंट सेंटर पर जाकर आपको उसे डिस्कनेक्ट कर देना है, सिंपल वे है, ठीक है। नेक्स्ट चीज, आप जब आप उसको डिस्कनेक्ट कर दोगे, आपको एक न्यू फेसबुक अकाउंट बनाना है। जब आप न्यू फेसबुक अकाउंट बना लोगे, आपको एक न्यू फेसबुक पेज बनाना है। जो प्रोसेस मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वो पूरा स्टार्टिंग से फॉरवर्ड करना है, एंड अपना नया इंस्टा जो आपका नया फेसबुक अकाउंट है, फेसबुक पेज बनाओगे, उसको इंस्टाग्राम से कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। जैसे ही कनेक्ट कर लोगे, एड रन करने की दोबारा से कैपेबल हो जाओगे, एलिजिबल हो जाओगे, एंड एड्स रन दोबारा से क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अब इंस्टाग्राम ऐड डिसेबल है, कोई ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि एड मैनेजर से ऐड क्रिएट करने हैं। इंस्टाग्राम आपको थोड़े कॉस्टली रिजल्ट्स देता है, सो क्यों पैसे ज्यादा देने हैं, ज्यादा पैसे क्यों देने हैं, आप एड मैनेजर से क्रिएट करो। एक प्लेटफॉर्म से फेसबुक और इंस्टाग्राम के दोनों क्रिएट होंगे, एंड सिंपल वे है, सिंपल सेटअप है। जिस पर्सन ने ये रिकॉर्डिंग को दोबारा देखकर सेटअप करने की कोशिश करी, वो सिंपल सेटअप कर पाएगा, रिजल्ट्स पे लेकर आ पाएगा, ठीक है। तो यही चीज करनी है आप लोगों को। नेक्स्ट थिंग, अब हम कुछ फेसबुक एड्स पॉलिसीज के बारे में बात कर लेते हैं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको लिटरली ध्यान रखनी है हर एक इंसान को, हर एक फैक्टर पर, ठीक है। एक भी चीज लिख लीजिए। पहला पॉइंट जो है, आपको अपना न्यू अकाउंट, अगर आप फेसबुक का क्रिएट कर रहे हो, इंस्टाग्राम का क्रिएट कर रहे हो, किसी भी चीज का क्रिएट कर रहे हो, किसी भी चीज का क्रिएट न्यू अकाउंट कर रहे हो, डायरेक्टली जाकर एड मैनेजर क्रिएट करके एड्स रन नहीं करने हैं, बिल्कुल भी नहीं करने हैं। पहली चीज है, लिख लो 7 दिन की एक्टिविटीज आपके प्लेटफॉर्म पर होनी चाहिए। अब एक्टिविटीज का मतलब ये नहीं है प्रोफाइल फोटो अपलोड कर दी, कवर फोटो अपलोड कर दी, डिस्क्रिप्शन लिख दिया, नहीं। रेगुलर पोस्टिंग, फॉलो करना किसी को, लोग फॉलो आपको कर रहे हैं, कंटेंट पोस्टिंग, हैशटैग्स को यूज करना, मतलब प्रॉपर तरीके से एक ऑथेंटिक पेज को बनाना, ऑथेंटिक इंस्टाग्राम पेज एंड फेसबुक पेज को क्रिएट करना, ठीक है। ये चीज आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है। अब एक और पॉलिसी जो आपको ध्यान रखनी है, वो है जिस भी इंसान का पहले रिस्ट्रिक्ट हुआ है अकाउंट, और उसने उसमें जो भी यूपीआई आईडी यूज करी है, कार्ड यूज करा है, उस स्पेसिफिक कार्ड और यूपीआई आईडी को दोबारा किसी एड अकाउंट में यूज नहीं करना है। आप अपनी फैमिली की यूज कर सकते हो, आप अपनी फ्रेंड्स की यूज कर सकते हो यूपीआई आईडी, उसको स्पेसिफिक जो रिस्ट्रिक्ट हुई थी उसको दोबारा रिपीट नहीं करना है। ये बहुत मेजर इशू है। जेन्युइनली बहुत लोगों का क्या करते हैं, सब कुछ अच्छे से क्रिएट कर लेते हैं, 7 दिन की एक्टिविटी करते हैं, बट पेमेंट मेथड सेम डाल देते हैं, एंड दोबारा रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये फेसबुक की एड पॉलिसीज में है, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट चीज जो बहुत ध्यान रखनी है, वो है जब 7 दिन की एक्टिविटीज परफॉर्म कर लो, उसके बाद एड मैनेजर क्रिएट करने के बाद आपको कम से कम मिनिमम 700-800 हजार रुपए खर्च करने ट्रैफिक एड्स में, डायरेक्टली लीड जनरेशन नहीं करनी है। उसका स्पेसिफिक रीजन ये है कि जितनी पहले तो, अब उस यहाँ पर आपकी हेल्प करती है रिपीट, मैं आपको दोबारा रिपीट करता हूँ, ठीक है। पहला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए दोबारा रिपीट कर रहा हूं। पहला, आपको 7 दिन तक एक्टिविटी करनी है फेसबुक पेज और अकाउंट बनाने के बाद। दूसरा, सेम यूपीआई आईडी, सेम अकाउंट दोबारा यूज नहीं करना है, कार्ड दोबारा यूज नहीं करना है,
ठीक है, अदरवाइज दोबारा रिस्ट्रिक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। थर्ड, आपको जो क्रिएट करना है, जब आप 7 दिन तक पूरा सब कुछ कंटेंट क्रिएट कर लो, एड जब क्रिएट करोगे 700 रुपए से लेकर 800 रुपए तक के एड्स क्रिएट करने हैं। वो स्पेसिफिक ट्रैफिक एड्स होने चाहिए, स्पेसिफिक ट्रैफिक एड्स नहीं करने डायरेक्टली लीड जनरेशन। अगर आप चाहते हो कि आप लॉन्ग टर्म लीड जनरेशन करो, अगर आप चाहते हो कि आपको फेसबुक एड ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट्स दे लॉन्ग टर्म, तो आपको बिल्कुल भी एड डायरेक्टली लीड जनरेशन एड्स नहीं क्रिएट करने हैं। ठीक है, ऑल सेट, समझ आ गया। ट्रैफिक एड जनरेट करो। अब यहाँ पर आपको ना हेल्प करेगी आपकी प्रोफाइल बिल्डिंग, आपका कंटेंट। जब इंसान ट्रैफिक एड्स में आप अपनी विजिट प्रोफाइल का लिंक डालोगे ना, इंसान जब आपकी प्रोफाइल विजिट करेगा, ऐसा नहीं है कि वहां से लीड जनरेट नहीं हो सकती, वहां से भी लीड जनरेट हो सकती है, बट उसके लिए आपकी जो प्रोफाइल होनी चाहिए ना, वेल बिल्ड होनी चाहिए, अच्छे से बिल्ड होनी चाहिए, कि अगर कोई इंसान आ रहा है ना, तो प्रोफाइल देखकर ही आपको मैसेज कर दे, प्रोफाइल देखकर ही आपके साथ एंगेज कर ले, प्रोफाइल देखकर ही आपके कंटेंट को कंज्यूम करे। तो यहाँ पर आपकी प्रोफाइल बिल्डिंग काम आएगी। तो स्टार्टिंग में 700, 800, 900, 1000 रुपए के आपको अपने ट्रैफिक एड्स चलाने हैं, उसके बाद ही आपको लीड जनरेशन चलानी है। ठीक है, अब लीड जनरेशन जब भी आप स्ट्रेट फॉरवर्ड पिचिंग कर रहे होगे, जब भी आप स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट, पहले तो ट्राई करो इतनी अच्छी कॉपीज क्रिएट करो जिसमें डायरेक्ट पिचिंग ना हो बट पिचिंग भी हो। अब उसका एग्जांपल कैसे है, बहुत अच्छे से एग्जांपल दूंगा, समझ जाना, और बहुत कॉमन हो चुका है, ये बहुत लोग यूज कर रहे हैं। क्यों हर टाइम रील्स स्क्रॉल कर करके परेशान हो गए हो क्या? आप लोग भी बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करते हो क्या? मुझे तो लगता है जैसे मैं बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करता था ना, आप लोग अभी भी वो टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि अब मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, मैं अपना ध्यान मैक्सिमम लगा चुका हूं इसी रील की अपॉर्चुनिटी को यूज कर अच्छे खासे लेवल के प्रॉफिट्स और रेवेन्यू जनरेट करने में। आपको नहीं पता किस तरीके से कर सकते हो? क्या आपको भी ये आर्ट सीखनी है? क्या आपको भी ये स्किल सीखनी है? इफ यस, सो डीएम मी। आप मुझे ये बताओ, मैंने आपको कुछ भी पैसा कमाना या कोई भी चीज रिकमेंड करी? कुछ नहीं करा। मैंने आपको ये रिकमेंड करा कि आप भी इस रील, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज कर स्किल जनरेट कर आप भी कुछ ना कुछ अर्निंग प्रॉफिट्स ये चीज कर सकते हो। ये भी एड्स क्रिएट हो सकते हैं। अगर डायरेक्ट बिल्कुल लीड जनरेशन वाले कर रहे हैं, पिचिंग वाले कर रहे हो, तो उसके लिए 1000, 2000, मैं तो बोलूंगा आपको कि आप अगर लीड जनरेशन लेट भी करने वाले हो ना, ट्रैफिक एड्स बिल्कुल स्टार्टिंग से एक बेस बिल्ड हो जाएगा आपकी प्रोफाइल का, चांसेस कम हो जाते हैं। इंस्टाग्राम प्रायोरिटी देता है, फेसबुक प्रायोरिटी देता है। जो लोग बिल्कुल न्यू बिल्ड होकर आते हैं और एकदम से लीड जनरेशन करते हैं, उनके रिस्ट्रिक्शंस के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ऑलराइट गाइस, ये चीज समझ आई आप लोगों को? ठीक है, बहुत सारे लोगों को समझ आई है। ऑलराइट, बहुत सही। ठीक है, ठीक है, तो हम लोगों को समझ आ रही है काफी चीजें। अब एक चीज और, जब हम एड कैंपेन क्रिएट कर रहे होते हैं पिचिंग वाले, तो आपको कैटेगरी में एम्प्लॉयमेंट जो मैंने सेलेक्ट करी थी उसको सेलेक्ट करना है। मैं स्क्रीन शेयर करके एक बार समझा देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? एक बार आप मेरे को बता दो, स्क्रीन शेयर हो रही है, यस और नो? ऑलराइट, यहाँ पर आप आओ, क्रिएट, यहाँ पर आओ क्रिएट, क्रिएट के बाद मैसेजेस, एंड मैसेजेस में जब डायरेक्ट वाले चलाओगे तो यहाँ पर इस कैटेगरी को एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद आपको लीड जनरेशन वाले कैंपेन्स को रन करना है। ऑलराइट, समझ आ गया गाइस? कोई भी चीज में आज सच कोई प्रॉब्लम है? अब हम बिल्कुल लास्ट में हैं, ठीक है, सेशन के, तो हम लोग वो भी इंटरेक्शन भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम एक बार सारी चीजों को रिकॉल कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है रिकॉल करना। मैं आपको एक बार अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ऑलराइट, लेट्स रिकॉल। सारी चीजें जितनी भी हमने सीखी हैं उनको हम रिकॉल करते हैं, और आप लोग भी एक बार रिमाइंड कर लो सारी चीजें। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने फेसबुक अकाउंट में अपना फेसबुक पेज क्रिएट करा, पेज क्रिएट करने के बाद हमने बिजनेस मैनेजर क्रिएट करा, बिजनेस मैनेजर क्रिएट करने के बाद हमने एड मैनेजर क्रिएट करा, एड मैनेजर क्रिएट करने के बाद हम लोगों ने अपना एक
प्रॉपर तरीके से एड मैनेजर इंटरफेस पर गए एंड हमने 700-800 हजार रुपए के अपने ट्रैफिक एड्स चलाए, क्योंकि हमारा अकाउंट जो था वो बिल्कुल न्यू था। हम लोग डायरेक्टली लीड जनरेशन कैंपेन्स नहीं चलाना चाहते थे, और मैं आपको रिकमेंड भी करूंगा नहीं ही चलाने चाहिए, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने लीड जनरेशन कैंपेन जनरेट कर रहे, हमने अपनी वीडियोस बनाई, अपने पोस्टर्स बनाए, उन हर पोस्टर्स में पिचिंग में हम लोगों ने जो स्पेशल कैटेगरी चूज करनी थी वो एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी, और एज इट इज बाकी का जो फॉर्मेट रहेगा सेम रखा। ऑडियंस को हमने जो सेलेक्ट करा उसको हमने 3 फॉर्मेट में कैटेगराइज करा। पहली हमने ऑडियंस रखी जो पैसिव इनकम में इंटरेस्टेड है, जो होम बिजनेस में इंटरेस्टेड है, जो बहुत सारी ऐसी चीजों में इंटरेस्टेड है पार्ट टाइम वाली, उस टाइप की ऑडियंस बनाई। दूसरी ऑडियंस जो हमने सेलेक्ट करी जो लग्जरी आइटम्स में डील करती है, जो चाहती है, इंटरेस्टेड है लग्जरी आइटम्स में चीजों को लेने के लिए, एंड लाइक लग्जरी कार्स में, आईफोन में, स्मार्ट वॉचेस में, इस टाइप की एक ऑडियंस वो क्रिएट करी। एंड थर्ड ऑडियंस जो क्रिएट करी सिर्फ और सिर्फ लोकेशन एंड एज, कोई भी इंटरेस्ट नहीं। ठीक है, तीनों ऑडियंस हम लोगों ने समझ ली कैसे क्रिएट करनी है। अब उसके बाद हम लोगों ने एड पॉलिसी समझी। एड पॉलिसी में हम लोगों ने 7 दिन तक हम लोगों को रेगुलर एक्टिविटी करनी है, उसके बाद कोई भी एड कैंपेन क्रिएट करना है एंड उसको रन करना है। उसके बाद हम लोगों को स्टार्टिंग में ट्रैफिक एड्स चलाने हैं, फिर उसके बाद हम लोगों को लीड जनरेशन चलाने हैं, एंड उसके बाद मेन थिंग जो थी, आपको अपना जो आप पहले यूपीआई यूज कर रहे थे जब आपका रिस्ट्रिक्ट हुआ था उसको एज इट इज प्लेस नहीं करना है। आपको जो प्लेस करना है वो डिफरेंट करना है, फैमिली मेंबर से, फ्रेंड से आप किसी का भी लेकर उसको अपलोड कर सकते हो। ठीक है, ऑलराइट गाइस, सबको समझ आई सारी की सारी चीजें। आपको ये सेशन दोबारा देखना है, आप इसको दोबारा देखना, हर एक चीज बहुत ज्यादा इन डेप्थ थी। मे बी आपको बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी आपके लिए न्यू होंगी, बट मैं आपको जेन्युइनली, एक जस्ट अ सेकेंड, गुड क्वेश्चन। अगर हम लोग पुराने पेज पर कैंपेन क्रिएट 1000 रुपए के ट्रैफिक कैंपेन क्रिएट कर चुके हैं, तो क्या हम लोग नए पेज पे जब हम बनाएंगे, जब उसे कनेक्ट करेंगे, क्या हमें दोबारा से 1000 रुपए के करने पड़ेंगे? यस, इसका आंसर ये है कि आपका जो ऑलरेडी ट्रैफिक आपने क्रिएट करा होगा ना, लाइक एग्जांपल लेकर चलता हूँ, आपने उसमें 1000 रुपए जो खर्च करे एंड आपने अच्छे से नहीं करे, अच्छे से इन द सेंस ऑडियंस सिलेक्शन गलत था, जो पोस्टर आप चला रहे थे ट्रैफिक के लिए, क्योंकि ट्रैफिक के लिए ना आपको पिचिंग वाला पोस्टर नहीं चलाना है, ट्रैफिक के लिए आपको अपनी लाइफस्टाइल वाले पोस्ट चलाने हैं, लाइक आपकी फोटो हो गई, आप कुछ पढ़ रहे हो, आपने जो स्किल सीखी है, इस टाइप के पोस्टर्स चलाने हैं, दूसरे कैटेगरी के पोस्टर्स नहीं चलाने हैं। ठीक है, तो अगर आपका वो ब्लॉक हुआ है तो आपको सेपरेटली जो क्रिएट करोगे उसमें आपको स्टार्टिंग, जब भी एक एड अकाउंट बिल्कुल न्यू क्रिएट होता है ना, बिल्कुल न्यू, सिंपल समझो, बिल्कुल न्यू क्रिएट होगा तो आपको इसी तरीके से क्रिएट करना है कि पहले ट्रैफिक एड्स, फिर उसके बाद एक लीड जनरेशन है, फिर और जब लीड जनरेशन हो रही होती है ना, ट्रैफिक एड्स को बंद नहीं करना है। यहाँ पर आपकी प्रोफाइल बिल्डिंग बहुत काम आती है गाइस, दोबारा मैं बोल रहा हूँ, जब आपके ट्रैफिक एड्स चल भी रहे हैं तो कहाँ जा रही है ऑडियंस? आपकी प्रोफाइल पर आ रही है। अगर प्रोफाइल पर आ रही है, प्रोफाइल अच्छी होगी, तब भी तो वो इंटरेस्ट दिखाएगी ना, इन दी एंड वो भी तो लीड ही जनरेट हो रही है एक तरीके से। तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मेरा अमाउंट वहां वेस्ट हो रहा है, नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बेस बन रहा है, सेकंड जो अगर आपकी प्रोफाइल बिल्डिंग स्ट्रांग है वो आपको हेल्प करेगी वहां पर। एक पर्सन है जो थोड़ी स्पैमिंग कर रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, ट्रैफिक एड कितनी बार चलाना है लीड जनरेशन के लिए। सो मैं दोबारा क्रिएट कर बता देता हूँ आपको। ट्रैफिक एड स्टार्टिंग में चलाना है 700-800 हजार रुपए के लिए, उसको चलने देना है, ऐसा नहीं है कि उसको रोक देना है, छोटे बजट पे 80 रुपए के बजट पे उसे चलाते रहो एंड साइड में ही लीड जनरेशन वाला कैंपेन बनाओ एंड उसको रन करो। ठीक है, सिंपल है, सॉर्टेड है, आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक एड बेस बनाने के लिए क्रिएट करना है, और ट्रैफिक एड आपको रिजल्ट्स भी प्रोवाइड करता है, बहुतों को रिजल्ट्स मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी प्रोफाइल अगर अच्छे से बिल्ड है तो। अगर आपकी प्रोफाइल बिल्ड नहीं है, प्रोफाइल बिल्डिंग आपको सिखाई गई है, सारी ट्रेनिंग्स में सिखाई जाती है, आपको प्रोफाइल बिल्ड अच्छे से करनी है। ठीक है, तो आप इस चीज को ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। तो हम लोग सेशन के एंड में आएंगे, जस्ट अ सेकेंड, आपको मेरी प्रोफाइल दिख रही है? ऑलराइट, नेक्स्ट है, एक बार गेम ऑन कर देते हैं गाइस। जो भी सीखा है
मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ। पेज क्रिएट करना है, इंस्टाग्राम से कनेक्ट करना है, फिर उसके बाद बिजनेस मैनेजर क्रिएट करना है, एड मैनेजर से कनेक्ट करना है, फिर उसके बाद कंटेंट बढ़िया से बनाने हैं, क्वालिटी कंटेंट बनाने हैं। एक भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो मतलब क्वालिटी की ना हो, क्योंकि पैसा खर्च करने वाले हो एड कैंपेन्स में तो क्वालिटी चीज डिलीवर करनी है। सामने वाला इंसान अगर एड देख रहा है तो वो पूरा सुन के जाए, ठीक है। उसके बाद अपना क्रिएट करो एड कैंपेन प्रॉपर तरीके से। एक टास्क देता हूँ, जो भी आप अपनी कॉपीज क्रिएट करोगे, पोस्टर रील्स, आप मेरे को इंस्टाग्राम पर सेंड कर सकते हो। वहां पर मैं आपको उसमें इंप्रूवमेंट बता दूंगा। कोई भी प्रॉब्लम होगी उसमें, लाइक अगर आपने गलत कॉपी बोल रखी होगी या फिर आपने पोस्टर गलत बना रखा होगा, तो मैं आपको इंप्रूवमेंट बता दूंगा कैसे आप इंप्रूव कर सकते हो। उसके बाद ऑप्टिमाइजेशन बताया मैंने आपको, किस तरीके से ऑप्टिमाइज करते हैं अपने ऐड को। फिर उसके बाद आपको एड पॉलिसी समझाई जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको उनको फॉलो करना है अगर आपको इन फ्यूचर अच्छे लेवल पर फेसबुक एड्स को रन करना है और रेगुलर बेसिस पर रिजल्ट्स चाहिए। सिर्फ और सिर्फ ये इसलिए नहीं चाहिए कि मुझे एक हफ्ता एड कैंपेन क्रिएट करना है, और वो आपको रेगुलर बेसिस पर लॉन्ग टर्म एड्स क्रिएट करने और लॉन्ग टर्म बिजनेस को लेकर जाना है। तो ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच गाइस। अब आपको कोई थोड़े बहुत जितने के भी पर्सन्स के डाउट हैं वो मैं एक बार क्लियर आउट कर देता हूँ। आप एक बार मेंशन कर दीजिए चैट्स में, देन हम लोग क्लियर करते हैं। ऑलराइट, रिकॉर्डिंग फॉर श्योर आपको मिल जाएगी। अगर फेसबुक का पेज बनाया है, हमारा इंस्टाग्राम पर रन करने हैं, हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट पर आना है, तो हमें 60 डे की एक्टिविटी पेज पर। एग्जैक्टली बिल्कुल सही प्रणव जी, आपको यही करना है। आपको जो 7 दिन की एक्टिविटी करनी है वो आपको फेसबुक पेज पर करनी है प्रॉपर तरीके से, जिससे कि वो आपका फेसबुक पेज एक्टिव शो हो। बूस्टअप का ऑप्शन आता है, वो क्या है? वो बूस्टअप का ऑप्शन जो आता है वो भी एड्स ही होते हैं, बट आपको वो ज्यादा ऑडियंस के रिकमेंडेशन नहीं देते। जैसे इंस्टाग्राम पर बूस्ट का ऑप्शन आता है ना, वैसे सिमिलर फेसबुक पर भी आता है। बट एड मैनेजर एक सेपरेट एड है, पूरा एक सेपरेट इंटरफेस है, वो बिजनेसेस के लिए ही है, क्योंकि उसमें आपको टारगेटिंग के ऑप्शन ज्यादा मिलते हैं। ऑलराइट सर, पेमेंट में एटीएम कार्ड लगेगा क्या? बिल्कुल। जब आपको पहला, क्योंकि आरबीआई की इंस्ट्रक्शंस हैं, बहुत लोग क्या करते थे, यूपीआई से डायरेक्टली पेमेंट कर देते थे एंड उसी से ही आगे फॉरवर्ड करते थे। कभी कभार ऐसे कुछ कैंपेन्स हो जाते थे, जैसे किसी ने अपना मतलब ऐसे बैलेंस रख दिया, क्योंकि पहले ऑटोमेटिक पेमेंट भी आती थी। ऑटोमेटिक पेमेंट का मतलब होता है एक महीने में जितना अमाउंट स्पेंड होगा मैं एक साथ पे कर दूंगा। तो ऐसे भी लोग उसकी सेटिंग करके पेमेंट ही नहीं करते थे। तो इसीलिए वो गाइडलाइंस फिक्स हुई है कि आपको अपना एटीएम कार्ड लगाना है एंड देन आप यूपीआई से पेमेंट भी कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। जैसे अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आपके ऐड अकाउंट वो कार्ड से कट कर ले। कुछ ऐसे डरने वाली बात नहीं है। ऑथेंटिक रहोगे फॉर श्योर आपको चीजें आगे फॉरवर्ड होंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। और इंस्टाग्राम आईडी साहिल गुजराल लिखोगे, मैं ही टॉप पे आ जाऊंगा। ठीक है सर, मेरे फेसबुक एड से CPM1 आ रहा था बट ऑटोमेटिक ऐड अकाउंट डिसेबल हो गया। वो डिसेबल इस रीजन की वजह से हुआ होगा, आपने गलत क्रिएटिव यूज करा होगा, पिचिंग ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं स्पेसिफिक कर दी होगी। आपको जो जो तरीके बताए हैं वो आपने नहीं करे होंगे। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप ऐड अकाउंट क्रिएट कर रहे होगे या ऐड कैंपेन क्रिएट कर रहे होगे, आपको सारी की सारी स्ट्रैटेजीज को फॉलो करना है, ठीक है। दिखा दो वो इन्वेस्टमेंट 100 से स्टार्ट करनी है। पहली इन्वेस्टमेंट ऑफ कोर्स आपको 100 से स्टार्ट करनी है। छोटा अमाउंट अपलोड करो, क्योंकि इफ इन केस अगर कोई रिस्ट्रिक्शंस भी आती हैं, कोई पहले की रीजंस की वजह से, लाइक आपके इंस्टाग्राम पहले से ऑलरेडी रिस्ट्रिक्टेड है, फेसबुक रिस्ट्रिक्टेड है, तो बहुत बार आगे भी प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो छोटा अमाउंट ऐड करो जिससे कि ज्यादा लॉस ना हो। एक साथ ज्यादा अमाउंट ऐड नहीं करना है, छोटा छोटा अमाउंट ऐड करते जाओ एंड आगे फॉरवर्ड करते जाओ, ठीक है। ऑलराइट गाइस, काफी टाइम हो गया, किसी के भी और क्वेश्चंस हो तो आप एक बार मेंशन कर दो। हम 4 मिनट्स और लेंगे, देन हम लोग इस सेशन को एंड करेंगे। आपको सब लोगों को रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड हो जाएंगे विद इन 1 और 2 डे। आप उससे दोबारा से चेकआउट कर सकते हो। सर, एक अकाउंट टू बिजनेस से कर सकते हैं? एक अकाउंट को 2 बिजनेस से ऑफ कोर्स नहीं कर सकते आपको एक बिजनेस मैनेजर से एक ही क्रिएट करना चाहिए। आपके पास पूरा स्ट्रक्चर होता है उस चीज का। कहाँ बेटर रहेगा, रिस्ट्रिक्शन रीएक्टिव करना या अकाउंट क्रिएट करना? मैं आपको बोलता हूँ कि आपका अगर रिस्ट्रिक्ट हुआ है तो रिव्यू में डालना ही बेटर होता है। बट रिव्यू का जो आंसर है बहुत ही रेयर होता है अगर आता है, क्योंकि फेसबुक रेयर
रेयर ही केसेस में रिप्लाई करता है, नहीं करता है वो, ठीक है। तो बेस्ट ऑप्शन यही रहता है, पहले आप चेक करो कि डिसेबल उसी रीजन की वजह से हुआ है, क्योंकि बहुत सारे रीजन होते हैं, या तो आपने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं ऑन कर रखी, उसको ऑन कर दो, ठीक है। आपने सेम यूपीआई अपलोड कर दिया, फिर तो वो डिसेबल ही रहेगा, फिर नहीं आएगा दोबारा से, तो आपको न्यू ही क्रिएट करना पड़ेगा। और इंस्टेंट न्यू क्रिएट भी नहीं होता है, मैं ये भी आपको बता दूं, बहुत लोग क्या करते हैं, एक हुआ डिसेबल, तुरंत ही दूसरा क्रिएट करा, वहां से कनेक्ट कर दिया, बिल्कुल भी नहीं। कम से कम नहीं तो कम से कम 12 से 16 घंटे का गैप लेना होता है, तब जाकर ही वो चीज होती है। फेसबुक एड्स इज लाइक यू कैन अर्न मैनी, यू कैन अर्न मैनी थिंग्स। लाइक मैं आपको बता भी नहीं सकता कि आप कितना अच्छे लेवल पर अर्निंग कर सकते हो फेसबुक एड से, अगर आपने उस प्रॉपर तरीके से चीजों को समझ लिया, सीख लिया। तो गाइस, आपको सिर्फ और सिर्फ ये चीज है कि आपको लर्न करना है एंड देन उसको इम्प्लीमेंट करना है, कोई भी ऐसी सच कोई रैंडम एक्टिविटीज नहीं करनी है, ठीक है। मेरा अकाउंट डिसेबल हो गया है, अब उसमें एड्स नहीं चल रहे, ऐड क्या करूं? सर ये पूरा सेशन ही इसी ऊपर पे था कि अगर डिसेबल हो गया है तो स्टार्टिंग से कैसे कैसे क्या क्या चीजें कर सकते हैं, तो आप इसको दोबारा रिपीट फॉर श्योर देखिएगा। 100 रुपीज डेली ऐड करने होंगे, ऑफ कोर्स सर। जब आपका बजट एंड हो जाएगा तो वो आपको अकाउंट एरर शो करने लग जाएगा। बहुत सारे लोग अकाउंट एरर देखते ही डर जाते हैं, बट डरने की नीड नहीं है, वो इसलिए शो करता है कि आपके कैंपेन्स तो एक्टिव हैं, बट आपने अमाउंट ही ऐड नहीं कर रखा, तो अमाउंट ऐड कर दो, ठीक है। तो वो इस रीजन की वजह से होता है। रिकॉर्डिंग आज रात को मिल सकती है क्या? फॉर श्योर सर, ट्राई करते हैं आपको फॉरवर्ड करने की। सारी चीजें प्रोसेस में चले तो ज्यादा बेटर रहता है। आपको जो भी चीजों को आज में आपको डाउट आया हो तो आप मुझसे पूछिए। लास्ट 1 मिनट गाइस। एड सेट क्या होता है? ठीक है, एड सेट बता देता हूँ क्या होता है। जब आप एक कैंपेन क्रिएट कर रहे होते हो जहां पर आप ऑडियंस क्रिएट करते हो, उस एक स्पेसिफिक सेक्शन को बोलते हैं एड सेट। मेरे पहले 400 रुपये लीड जनरेशन के ऐड लगाया था, उतना रिजल्ट नहीं आया, सो अब क्या मैं से लीड्स करूँ कि ट्रैफिक? अगर आपका न्यू अकाउंट है तो आप ट्रैफिक से स्टार्ट करो, एंड ट्रैफिक अगर ऑलरेडी काफ़ी स्पेंड कर चुके हो 1000-1500 रुपये, तो आप मैसेज ऐड दोबारा स्टार्ट कर सकते हो। एंड क्रिएटिव्स अच्छे रखना, वीडियोस वगैरह जो भी आपने रखे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वैल्यूएबल सेशन, मोस्ट वेलकम। ऑल राइट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, एंड होप सो आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। एंड द मेन थिंग गाइस, आप लोगों को इम्प्लीमेंटेशन पर बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। एंड फिर से हम लोग फॉर श्योर किसी और ट्रेनिंग में मिलेंगे एंड बहुत सारी नॉलेजेबल चीजें और डिस्कस करेंगे, ठीक है। कौन कौन इम्प्लीमेंट करने वाला है, आज ही से ही क्रिएट करने वाला है, मतलब जो जो मैंने कैटेगरी सब कुछ समझाया है बिल्कुल स्टार्टिंग से, उसको किस तरीके से करोगे आप मुझे एक बार बताओ। मुझे रिजल्ट्स भी आप लोगों के चाहिए कि आपके जो जो छोटे छोटे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, आप मुझे वो बताओ कि हाँ ये मेरे रिजल्ट्स आए हैं, तो मैं आपको और गाइड कर सकूं कि आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो वहां पर। ऑल राइट, थैंक यू सो मच गाइस। बिल्कुल बिल्कुल, कोई मिस्टेक होगी तो आप फॉर श्योर बोलेगा। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एंड हैव अ गुड नाइट, बाय बाय।